आज हम आओ देवान दया कोई तो सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सलाम। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए देवान धन्यवाद हो या समय माटे कि परमेश्वर ने यह समय नियुक्त किया देवाई ओ समय तुम्हें माहटी निमुलातो और हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया। आणि बादाली ठिकाणी देवाई उठा कोया ग्राउंड लेवल पर इकट्ठा होना बहुत सरल है, समतल भूमि में उठा होना बराबर हाना है और जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं परंतु जो डोंगराला जोडज है वहाँ कठिनाई है, आणि ता खूप कठीण गोष्ट वहाँ आहे थकावट है, आणि ता थाकाय जावाय है वहाँ पसीना निकलता है, आणि ता गोदारोनी है हाँ वहाँ पर सांस फूलती है। आणि ठिकाणी काय पाक जे हात टाकजे आपण और जब हम यहाँ पर आ रहे थे ऊपर, आणि जो मैं डोगाली विजय आता मेरी पत्नी मेरे साथ है, आणि आम्ही बोही शिंदे साहेबा कुटुंब आरी आता उसका वजन जो है सिर्फ 45 यानी 45 किलो है, बोही हे वजन खाली 45 किलो और आहे मेरा वजन जो है मेरा वजन 80 किलो है। आणि पास्टर साहेबा वजन 80 किलो है। जब हम चढ़ रहे थे ऊपर आणि ज्या टाइमाला मैं डोगाला चढ़ते आते तो मुझे उसे खींचना पड़ता था, आणि त्या टाइमाला मैं लिहिले के ओढा पडता आता हालांकि उसने मुझे खींचना चाहिए एली मान ओढा नुसता क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है। का मा वजन जो उदारी भारी गाड़ी होती है जो वजन गाडी रो है उसे ज्यादा ताकत लगती है, ते उदारी ताकद लागे और जो हल्की गाड़ी रहती है आणि जी अवधी गाडी रो उसे है कम ताकत लगती ते है। कमी ताकद लागे और इसकी वजह से जब हम चढ़ रहे थे जो आम्हाला डोगाला चढ़ते आते हाँ तो मैं उसको खींचता था। आणि त्या टाइमाला आई लिहिले फेसतो आतो तब मैंने उसको एक बात बताई, आणि तुम्ही माहिली गोठाकी थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो। वाही कांट व्यायाम कोया कोजे आप घर का काम तो करते हो, तू बोलने तो काम थोड़ा करते घुमा फिरा करो। वाही कांट तो चलती फिरती आज है मेरा वजन 80 किलो है, फिर माँ जी 80 किलो वजन है फिर भी प्रभु की कृपा से ऊपर तक चढ़ा आया। तेरी भी आई देवा दया के डोगाला जोड़ी नो थोड़ी थकावट हुई, आणि वाई थाकी भी गयो सांस भी फूल रही थी, आणि की माँ मैं कोला क्या क्या पसीना निकल रहा था, गोदारा निंदा तो पर मैंने एक बात सोची, हा टाकता था कि मैं प्रभु- गोठीत भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया, देवाई माहटी रोक तो वाड्या मैं आज कम से कम प्रभु के लिए पसीना तो बहा ही सकता हूँ। कम से कम आज ताई गोदारो तो काढी सकता हूँ। आमेन, आमेन आमेन। आमेन। बहुत 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 प्यार किया परमेश्वर ने हम पर, खूब प्रेम कोया त्या हम इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, ओला प्रेम कोया प्रभु यीशु मसीह को पता ही नहीं चला कि उसके शरीर में से हर एक खून का कतरा बह गया। त्याल पते खबर ही नहीं पड़ी का त्या रक्त माने त्या शरीर माने रक्त आहे जब सारा खून प्रभु यीशु का बह गया, जो प्रभु यीशु आखा रक्त हुई गया जब सारा खून उसके शरीर में से निकल रहा था, जो त्या शरीर में रक्त निकलता था तब प्रभु यीशु मसीह को यह पता नहीं चल रहा था कि मेरा सारा खून निकल रहा है, तो प्रभु यीशु मालूम ही नहीं पड़ा पोते भान में नहीं का खोला रक्त गोया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की नजर, कहा का यीशु न दृष्टि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, क्या जो उद्देश्य आतो वो ये था तो क्या तो कि हमको ये प्रकट करे, तो हम हाल वो दिखाई दे हमको ये समझा दे, हम हाल तो हम जानी दे परमेश्वर जो पिता है, जो परमेश्वर जो में अभो है जो प्रभु यीशु मसीह का एक पिता था, यीशु क्रिस्ता जो अभो तो वो तुम पर कितना प्रेम करता तो है, तुम्हारा खोलो प्रेम को है प्रेम प्रकट करने के लिए ये प्रेम दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह ने यीशु क्रिस्ता हंसते हंसते होता वो जो कलवरी का क्रूस था, जो तो कलवरी क्रूस आतो हम पापियों के लिए हमें पापी हाटी सहज रीति से सह लिया। त्याई सहज के सहन को लिया इस वजह से आणि त्या हाटी जब खून बह रहा था, जो रक्त होता था जब उसे तकलीफ हो रही जो थी, त्याला तकलीफ होती जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका हुआ था, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त त्या वधस्तंभावर लटकून तो उस प्रेम के कारण, त्या प्रेमा लिदे हमारे ऊपर उसके प्रेम के कारण आम्ही उपे त्याची प्रेम आता त्या लिदे प्रभु यीशु मसीह ने यीशु ख्रिस्त आहे सहज रीति से त्याई ओहडाज अपना प्राण दे दिया। ते आपे हाटी प्राण हालेलुया, त्याची देनो हालेलुया, हालेलुया। जब उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आप जान लोगे, जो त्या यीशु ख्रिस्त प्रेम तुम्हा चाखी लहा आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, आपण मालूम है प्रभु यीशु ख्रिस्त 12 शिष्य आता उसमें से सिर्फ एक चेला था त्यामाने फक्त एक शिष्य आता जिसका नाम यूहन्ना था। ज्या नाव योहान आतो आपको पता है सिर्फ एक चेला प्रभु यीशु मसीह का, मालूम है फक्त एक शिष्य यीशु ख्रिस्त उसकी जो मौत है त्या जी मृत्यू है वो नैसर्गिक रीति से हुई, तो प्राकृतिक रीति के नैसर्गिक नियम के तो मरण पामे जो बाकी 11 चेले थे बाकी ज्या 11 शिष्य आता वो सब के सब त्या बादान बादा वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण, प्रभु यीशु ख्रिस्त वचना हाटी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के कारण, प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के कारण प्रभु यीशु ख्रिस्त सेवा ने लिदे सब ने
त्यास बाद आहे अपना प्राण दे दिया। त्या जीव त्या दिलेलो। आपको पता है तुम्हाला मालूम है कि उन्होंने अपना प्राण क्यों दिया? का त्या जीव का देनो? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे वही प्रेम किया कहा का त्या तोच प्रेम को यीशु ख्रिस्त जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम पर किया। ज्या यीशु ख्रिस्त प्रेम आम्हा को आप प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करोगे, जो तुम्हा यीशु ख्रिस्त प्रेम को आप उस प्रभु पर प्रेम करोगे, जो तुम्हा त्या यीशु प्रेम को तो आपको थकावट नहीं लगेगी, तो वे तुम्हा था कहा नहीं पसीना निकलेगा, हाँ गोदारो नीगी थकावट लगेगी, तुम्हा थाकी जरूर सांस फूलेगी, तुम्हें हाँ टका तकलीफ होगी, तुम्हा तकलीफ होगी क्लेश होगा, क्लेश भी और होगी फिर भी तेरी भी हंसते हंसते आप सहन करोगे, होता तुम्हा सहन कोई ना क्योंकि मैं उस मसीह पर प्रेम करता हूँ कहा का त्या यीशु प्रेम को था जिसने मुझ पर प्रेम किया। शाही माँ प्रेम को हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यीशु धन्यवाद देता आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आज पहिला जमाना जो है लगे का यीशु किसना सेवा हाँ, क्योंकि हम जब भी सेवा में निकलते हैं प्रभु की कृपा से मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 साल हुए मुझे प्रभु की सेवा में। सेवा को तामान 14 वर्ष में जो हमारा सेवा को जो है कहते माने मन याद है का 14 वर्ष जाए हैं। हाँ, और जब हमने सेवा की शुरुआत की जो वे सेवा की शुरुआत को ही तब हम पहले हमारे पास मोटरसाइकिल थी, तो वे हम हवे फटफट गाड़ी आती तब हम मोटरसाइकिल पर निकल जाते थे सेवा के लिए। आणि त्या मोटरसाइकिल में जाते हमारा ग्रुप यहाँ पर बैठा है, आणि आम्ही जी टीम है टोळी या ठिकाणी है हम 14 साल से साथ में है आणि 14 वर्षांनी आम्हा आरीज है और कहीं पर अगर हमें बुलाया तो हम दूर दूर तक निकल जाते थे मोटरसाइकिल आणि पे। केस तरी दूर हाद्यात आम्हा दूर दूर होती आम्हा गाडी जाते आते हाँ, उसके बाद आणि त्याच्यानंतर प्रभु ने हमारी सेवा बढ़ाई। आणि देवाई सेवा बदली पुणे जिला में परमेश्वर ने कुछ कलीसिया हमारे द्वारा स्थापन की। आणि पुणे जिल्हा आम्ही काही एक गाव हमें मंडळ स्थापन कराठी तो देवाई सहायता वहां पर होई जब हम जाते थे आणि ती ठिकाणी जो जाते तो आते शुरुआती के समय आणि त्या सुरुवातीत आम्ही हम गाड़ी लेके जाते थे 4 व्हीलर। आम्हा मोठी गाडी ली जाता हमारे पास खुद की नहीं थी, आम्ही खाजगी गाडी तो हम नाही भाड़े से लेके जाते थे। परंतु भाडावे जाता आता हाँ, तब थोड़ी तकलीफ होती थी, आणि तो तकलीफ होते आते पैसे ज्यादा लगते थे। का पैसे बदल लागतात 10-12 घंटे के वहां पर हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। 10-12 कलाक प्रवास करा पडतो तो उसके बाद त्याच्यानंतर कुछ सालों के बाद काही प्रभु वर्षापासून ने और सेवा बढ़ाई। देवाई और सेवा देली हर महीने हम वहां पर विजिट करते थे। आणि दर एक महिन्याला मध्ये ठिकाणी भेट म्हणजे अलग अलग जगह पर जाकर प्रभु का वचन हम प्रचार करते अलग हैं। अलग जगह जाई त्या प्रचार होता फिलहाल आणि सध्या प्रभु ने हमें बहुत अच्छी गाड़ियां दी है। देवाय आम्हाला खूप भारी गाडी देणी हो तो अभी क्या हो गया, तर आम्ही पासे काय जाया मोटरसाइकिल पर नहीं जाते, आम्ही तर मग ती साधी वाहनी गाडी नाही जाते भाड़े की गाड़ी पर नहीं जाते। आणि आम्ही भाडेतरी गाडी बी नाही तो जाते अभी परमेश्वर ने हमें ऐसी गाड़ी दी है, ऐसी गाड़ी दी है। आम्ही देवाय महाले वातानुकूलित दिले हाँ? हेळो हेळो वारणी घेती गाडी दिली हाँ, तो गाड़ी में बैठे आणि ते गाडी बघना एसी चालू किया, आणि एसी चालू कोई ठंडे ठंडे निकल गए। आणि थंड निघी जाते ना तकलीफ होती है, आणि तकलीफ हो है ना पसीना निकलता है। नहीं 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 तकलीफ ना नहीं तो थकावट बदलती है नहीं तो थकी जाए हाँ, तो जब आज हम पहाड़ पर चढ़े जोया माझे डोंगरावर चोड्या तो चढ़ते चढ़ते जब थकावट हो रही थी, आणि जो चढ़ता चढ़ता जो थाकी जब जाता पसीना निकल रहा था, गोदारो निघतो आतो जब सांस फूल रही थी, आणि ज्या टाइमाला आम्हा हात टाकता आता तब हमें पता चला अरे ये तो सेवा है जो प्रभु यीशु मसीह ने की। आणि त्या टाइमाला या दिनावर ही तर सेवा आहे हालेलुया। आणि ते आम्ही हाती कोली हालेलुया। हालेलुया मैं याकूब भाई को धन्यवाद देता हूँ याकूब भाई मारे धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि इस सेवा में हम आ सके। आणि त्या आम्हाला समय देनो का माझी सेवा मी आहे इसलिए मैं धन्यवाद नहीं देता कि मुझे वचन का अवसर मिला, मा या ठिकाणी धन्यवाद आहो का मन संदेशासाठी मुझे मुझे आप में आपने सम्मिलित किया, इस वजह से मैं धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारी मान में तुम्हें सेवा में सहभागिता देनी तुम्हारे त्याबद्दल धन्यवाद यहाँ पर खड़ा होना ये प्रभु की योजना है। ये ठिकाणी उभा राहणं ही देवनी योजना मैं मेरी इच्छा से यहाँ पर नहीं हूँ, आई माँ पता नहीं इच्छा के ठिकाणी नाही मैं याकूब ब्रदर की इच्छा से यहाँ पर नहीं हूँ, याकूब भाई नो इच्छा प्रमाणे नाही मैं आपकी इच्छा से यहाँ पर नहीं हूँ। आणि तुम्ही इच्छा आती भी ये ठिकाणी मैं नाही का? विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मन विश्वास नाही का देवा ईमान दवांडो हालेलुया। हालेलुया जब तक प्रभु किसी को खड़ा न करे जाऊ हुदी देव कदा तरी उभो नाही वो कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो व्यक्ती तो उभो नाही रही सके जब तक प्रभु किसी के साथ बात न करे ज्या हुदी येशू की सेवदारी गोट नाही कोई वो आपसे बात नहीं कर सकता। तुम्ही आरी नाही बोली सके जब तक प्रभु आपको न छुए जाऊ हुदी येशू तुम्हाला नाही स्पर्श कोई कोई व्यक्ति आपको छू नहीं सकता। कादो तुम्हाला पास स्पर्श जब तक प्रभु आपको चंगा न करे जाऊ हुदी येशू तुम्हाला चंगाई नाही तब तक कोई आपको चंगा न कर सकता। जाऊ हुदी तुम्हाला कादो चंगाई भी नाही हालेलुया। ये प्रभु की योजना थी कि मैं आज यहाँ पर हूँ ही देवनी योजना आहे ती का आई आई ठिकाणी और आहे इस योजना के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आणि योजना માટે देवाला धन्यवाद देता हूं जब हमने वचन को शुरुआत की जो मैं संदेश की शुरुआत कोई हो तो पास्टर साहब ने यहाँ पर एक प्रार्थना की। पास्टर साहब ने एक प्रार्थना कोई प्रार्थना किस वजह से की? संदेश के लिए। संदेश ने માટે प्रार्थना कोई आपको पता है संदेश क्या है? तुम्हारा मालूम है संदेश क्या है? संदेश अभी फिलहाल हम जिस जगत में जी रहे हैं, ज्या दुनिया में जीव जे हाँ,
फिलहाल हमारे पास संदेश का एक जरिया है, संदेश में एक माध्यम है, एक माध्यम है हमारे पास, आम्हा एक माध्यम साधन और वो है माध्यम है मोबाइल। आणि ती एक मोबाईल. ये जो मोबाइल है वो जो मोबाईल है ये एक संदेश का माध्यम है। वो एक संदेश नो वाहक किंवा माध्यम है. इसके द्वारा हम मैसेज भेजते हैं, या मार्फत आम्हा मेसेज संदेश द्वारे इसके द्वारा हम किसी से बात करते हैं। या मार्फत आम्हा बोलजे. व्हाट्सएप है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, फेसबुक है, ट्विटर है, ट्विटर है. ये बहुत सारे माध्यम है हे बाद हे खूप माध्यम आहे जिसके ते. द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आणि एका बिचारी आम्हा गोटे को शकते. पर जब हम छोटे थे, परंतु जेव्हा आम्हा हाने आते, जब हम स्कूल में जाते थे, जेव्हा शाळे में जाते आते, जब हम पढ़ रहे थे, जेव्हा आम्हा हिकते आते, जब ये मोबाइल नहीं था, आणि मोबाईल नाही आतो, तो उस समय तो वे अगर किसी रिश्तेदार को हमें बात करनी है, कादा तेरी जातुला आणि आम्हाला बोलना है, अगर कुछ बातें किसी से हमें शेयर करनी है, काही की गोठी योगदान राखना है, तो उस समय तो त्या वखत हम खत लिखते थे। त्या टाइमला मा पत्र लिख जाए. आपको पता है? आपको पता है? मालूम है ने? जो नई जनरेशन उनको पता ही नहीं खत क्या होता है। हाँ, नवी पिढी आहे त्याला मालूम नाही. खोद એટલે ती उन्होंने खोद तो नाही. खत देखा पत्र भी पत्र उन्होंने तो खत देखा भी नहीं होगा, यहाँ ही तो पत्र देख्यान नाही, पर हमने देखा, पण आम्हा देख्या, हमने लिखा, आम्हा लिख्या भी, हमने भेजा। आम्हा दवाड्या भी. आपको पता है खत क्या होता है? तुम्हाला मालूम है लेटर पत्र काय है? अब मेरी ओर देखिए, माँ से या अभी देखो, बालू भाई को मुझे एक संदेश देना है, हाँ, बालू भाई ने एक संदेश देना है. तो बालू भाई ने क्या किया? तो बालू भाई काय को है? एक खत का टुकड़ा लिया एक कागदा टुकड़ो ले और उस पर उन्होंने कुछ संदेश लिखा, आणि त्या काहीतरी तो लिखे, और वो संदेश जो है वो मेरे लिए है। आणि तो संदेश जो है तो शिंदेसराठी है. तो बालू भाई को कुछ बातें मुझे कहनी है, बालू भाई काहीतरी आखणे शिंदेसरा. तो वो खत लिखने के बाद आणि ती लेटर ती पत्र लेख्या पासे बालू भाई जो है बालू भाई है मुझ तक नहीं आ सकते, आई ता होती नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बहुत दूर रह रहा हूँ, कहा कहीं तो खूब लांब से डरो, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारा अंतर है, कहा का में इसमें खूब दूरी है. और ये अंतर की वजह से आणि ओला लांब होवा न लिखे बालू भाई जो है बालू भाई है वो मुझसे बात नहीं कर सकते, तो आई मुया के गोठने कोई सकूं, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है, कहा का मौत तो फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल भी नहीं है. तो उस समय तो पासे त्या समय में बालू भाई ने क्या किया? बालू भाई काही को है एक खत लिया, योग पत्र लेदा, उस पर संदेश लिखा, यावती काहीतरी संदेश लिखियो, और वो संदेश लेकर याम ती लेखीन पासे वो पोस्ट ऑफिस में गए। आणि तो पोस्ट टपाल ऑफिस में गयो, वहां पर एक डब्बा था, आणि ती ठिकाणी एक डब्बा है, उस डिब्बे में उन्होंने वो खत को डाल दिया, आणि त्या डब्बा में ती पत्र टाकी देना, और उसके बाद आणि पासे उस डिब्बे में से त्या डब्बा माने एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जिसने उस खत को बाहर निकाला, या पत्र त्या डब्बा माने बारे काढ्या, उस खत पर उसने एड्रेस देखा, आणि त्या ते मूळ पत्तो देखील लिखलो, और वो एड्रेस देख के वो जो व्यक्ति है वो खत को लेकर निकल गया उस व्यक्ति को देने के लिए जिसके नाम पर वो खत लिखा गया है। आणि त्या डब्बा माने ती पत्र काढ्या, आणि ते एक या पत्तो का लिखलोय सरनामू का है ते वाच्या, आणि त्याच व्यक्ती तो दांग होयो का ई तो या नाव लिखला है. अभी ये जो खत है आम्ही ई जी पत्र है ये बालू भाई ने लिखा, ई बालू भाई लिखे, हाँ उन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाला, ये पोस्ट ऑफिस में टकला था. पोस्ट ऑफिस में डालने के बाद ये जो पोस्टमैन भाई है, वो जो टपाल है, ये जो डाकिया है, वो जो टपाल है पत्र वाटणार, तो उन्होंने क्या किया? उस खत को इनके हाथों में लिया, ये त्या थांब लेदा पत्र, उन्होंने वहां पर जो एड्रेस है वो पढ़ा, तारे जी सरनामू पत्र है तो ते लिखे, और वो एड्रेस पढ़ के उनको पता चला कि ये एड्रेस जो है इस व्यक्ति का है, आणि त्या वाच्या काही तो या व्यक्ती એટલે सिंदेसर आहे. और ये जो डाकिया है, वो जो पोस्टमैन है, ये जो पोस्टमैन है, हाँ वो खत लेकर आणि तो पत्र ली जाए मेरे पास आए आणि त्या ही जाए और मुझे दे दिया। आणि मान दी देना. तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि खत जो है इन्होंने लिखा है, तो या अर्थ है के ना विद्यार्थी होना जा काला पत्र इला टपाल ही लिखला है के. समझ में आ रही बात? खत किसने लिखा? बालू भाई बालू भाई ने। दिया किसने? आपका नाम क्या है? अरविंद भाई। दिया किसने? अरविंद भाई। अरविंद भाई जो है वो पोस्टमैन है, अरविंद भाई टपाल है. समझ रहा है आपको? ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, वो जो संदेश है ये मुझे बालू भाई ने दिया है, वो बालू भाई दे, और जो माध्यम है परंतु माध्यम 20 महीने है तो वो अरविंद भाई है, तो अरविंद भाई है, जो डाकिया है, जो टपाल जो पोस्टमैन पोस्टमैन है। पोस्टमैन है. आपको पता है मालूम है नहीं? मैं पोस्टमैन हूँ, आई पोस्टमैन है था, मैं डाकिया हूँ, आई टपाल है, मैं संदेश लेकर आया हूँ। आई संदेश लिन येलो होता. संदेश मेरा नहीं, तो संदेश मां नहीं ये है, बातें मेरी नहीं, ये गोठियो मां नहीं ये है, वचन मेरा नहीं, ये वचन भी मां ये नहीं, वचन उस परमेश्वर का है, ये वचन त्या देव नो है. संदेश परमेश्वर
परमेश्वर का है। संदेश तो देव परमेश्वर जो बातें है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो गोष्ठियों देव तुम्हारी बोला जो मागे है, संदेश आपसे परमेश्वर शेयर करना चाहता है, संदेश तुम्हारी देवदा मागे मैं है। तो खाली एक माध्यम हूँ, आई खाली त्या मध्यस्थ मैं है। तो खाली एक पोस्टमैन हूँ, आई एक टपाल है। मैं डाकिया हूँ। आई तो पोस्टमैन है। बस वो परमेश्वर का संदेश आपके हाथों में देने आया। आई संदेश तो देवा दवडी हो तो तुम्ही आता समजाईल होता। भूल कर भी ये मत सोचना हाँ तुम्हा गलती कोई भी के विचार कि मको। शिंदे सर ने संदेश दिया। संदेश है तो शिंदे सराय देनो। भूल कर भी ये मत सोचना गलती कोई भी के विचार कि मको। शिंदे सर ने बहुत अच्छी बात की। संदेश शिंदे सराय खूब हरे उठे कोयो। मैं नहीं बोलता, बोलना रो आई नहीं। मैं नहीं बोल सकता, आई नहीं बोली सकू। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आई तुम्हारे काई चीज नहीं दी सकू। बोलने वाला परमेश्वर है, बोलना रो देव परमेश्वर देने है। वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। आशीषित करने वाला परमेश्वर है, आशीर्वादित करने वाला देव आपकी है। आंखें खोलने वाला परमेश्वर है, रोग उन्नर परमेश्वर आपको है। स्पर्श करने वाला परमेश्वर तुम्हारा है। हाथ खुलनार परमेश्वर मैं है। एक माध्यम हूँ जिसने परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आई भेजा। त्या फक्त माध्यम साधन है ताव जो देव त्या मान उपयोग को है। मुझे विश्वास है परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। मन विश्वास है देव आज हमारी बोली। परमेश्वर उसके मन को आज हमारे सामने खोलेगा। परमेश्वर त्या पोतानं मन आम्ही अगला उघडी दी। उसकी मन की बातें परमेश्वर आज हमसे करेगा। त्या मन ने गोठी तो आज हमारी जो बोली। परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, आज परमेश्वर हमसे बात जी करेगा। परमेश्वर योजना है ती हमारी तो बोली। कितने लोग विश्वास रखते हैं? तो लोग विश्वास को- आमेन। आमेन। विश्वास रखिए कि परमेश्वर हमसे बात करें। विश्वास को का देव हमारी गोठ। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज हमें छुए। विश्वास को का देव हमारा विश्वास रखिए परमेश्वर आज हमारा जीवन बदल दे। परमेश्वर आज रात्रि हमें जीवन बदली दे। विश्वास रखिए जो श्रम जो कष्ट करके आप यहाँ पर ऊपर आए हैं, जी श्रम कष्ट कोई तुम्हारी ठिकाणी डोंगरावर गेलेले है। आप जब नीचे उतरोगे जो मैं तुम्हारा नीचे होता तो ऐसे मत उतरना, तो एक जमा होता उस तरह उतरना या प्रमाणे उतजा। जैसे मूसा जो था सिनाई पर्वत पर चढ़ा, के सिनाई पर्वत पे मूसो छोड़ियो। वो 40 दिन तक वहां पर था। 40 दी होती तो ठिकाणी 40 होयो। रात परमेश्वर की उपस्थिति में था। 40 रात्र देव ने हाजिरी जिस तरह मागो। से मूसा गया था, आणि जयंत के तो गोयो। जिस शरीर को लेकर वो गया था, या शरीरम तो गोयो। जिस चेहरे को लेकर वो वहां पर गया या था, रूप ने लिन तो गोयला। परमेश्वर का वचन कहता है देव ने वचन आखे। जब मूसा 40 दिन के बाद नीचे उतरा, तो मूसो 40 दिवसापासून नीचे उतरो। उसके मुख में से प्रकाश की किरणें बाहर निकल या रही थी। चेहरावने रोशनी चेहरावने किरण निघा लागी। हालेलुया! हालेलुया! मूसा वैसे नहीं उतरा, मूसा गोयलो तहकेज नहीं उतरो। जैसे गया था वैसे मूसा नहीं उतरा। जेके गोयल तहके नहीं उतरो। मूसा गया अलग था, जो मैं गोयल त्या टाइमल जुदा तो। जब वो नीचे उतरा वो अलग था। जो मैं नीचे होते तो काही का अलग आतो। विश्वास रखिए जब आप 3 दिनों के बाद नीचे उतरोगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। विश्वास रखा जो मैं 3 दिनानंतर तुम्हा नीचे होता देव तुम्हाला बदलिणार होतो। क्योंकि आप मनुष्य की हुजूरी में नहीं, तुम्हा मनस ने उपस्थिति में नहीं है। आप मनुष्य की संगति में नहीं, मनुष्य ने संगति में नहीं है। इस पहाड़ी पर परमेश्वर की उपस्थिति है। या पहाड़ में देव ने हाजिरी हमारे है। साथ परमेश्वर है, हमारी देव परमेश्वर है। जिसके साथ परमेश्वर है हमारी देव परमेश्वर वो है बदल जाता है। तो बदलाई जाए। हालेलुया! 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 आपकी पहचान बदल जाएगी, तुम्हें ओळख बदलाई आपकी जाए। सेवा बदल तुम्हें जाएगी, सेवा बदलाई जाए। आपका चलना बदल तुम्हें जाएगा, चालना बदलाई जाए। आपका सोचना बदल तुम्हें जाएगा, विचार कोण शब्द आपका बदलाई विचार जाए। करना बदल तुम्हें जाएगा, विचार कोण बदलाई आपका जाए। बोलना बदल तुम्हें जाएगा, बोली बदलाई जाए। सब कुछ बदल जाएगा। आदर्श काय बदलाई। क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। काका देव हमारी बोले। विश्वास रखिए इन दिनों में 3 दिनों में परमेश्वर हमसे बात करेगा। विश्वास को का या 3 ध्यान देव हमारी बोली। हालेलुया! 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 जोर से प्रभु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। जोरदार ताली धन्यवाद। धन्यवाद वचन को हम खोलेंगे, वचन तरफ जाओ अपन। एक वचन को हम खोलेंगे, पहले कुरिन्थियो पहलं पत्र पहले कुरिन्थियो उसका पहिलं पत्र उसका 6ठा अध्याय, या 6वां अध्याय। पहले कुरिन्थियो उसका 6ठा अध्याय, कोरिन्थियों पहिलं पत्र 6 अध्याय 6 अध्याय उसका 7 अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। आणि 19 वचन आपण वाचू। पहले कुरिन्थियो उसका 6 अध्याय तो वचन 19 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, देव ने वचन है कि नाखे है। देखो शुरुआती में क्या क्या लिखा है वो आपको पौलुस ने, क्या तुम नहीं जानते? काय तुम्हारा मालूम नहीं। क्यों ऐसा लिखा है पौलुस ने? क्या तुम नहीं जानते? कहा तुम्हारा नहीं मालूम है। एक कहा लिखे है। देखिए आज जिस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बात करने वाला है, ज्या वचनाद्वारा देव आम्ही बोला मागे है। आपको पता है वो वचन जो है वो एक पहाड़ी से उसका रिश्ता है। तुम्हाला मालूम है का या वचना एका डोगाला आणि पहाड़ा आणि संबंध है। आप शायद सोचोगे कि हमने बहुत बार ये वचन पढ़ा है,
कि आपका शरीर, आपकी देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, तो इसने कहा पहाड़ी है। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर की आत्मा जो है हमसे बात करेगी। अपालागी का तुम्ही शरीर देवनं मंदिर आहे एके लेखला आहे तो पासे डोगला री काय संबंध आहे हाँ, तो इसलिए पौलुस जो है ना एक बात यहाँ पर कह रहा है, पौलुस एक गोष्टी ठिकाणी आखे क्या तुम नहीं जानते काय तुम्हाला नाही मालूम आहे का कि तुम्हारी देह तुम्ही शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्माने मंदिर है। पौलुस ने यहाँ पर एक सवाल किया है, पौलुस या ठिकाणी प्रश्न म्हणते काय तुम्हाला नाही मालूम है का, तुम्हाला नहीं जायत का? क्योंकि पौलुस को पता है का पौलुसाला मालूम है 100 लोगों में से 100 लोकांमाने 40 लोग भी नहीं जानते 40 लोकांना भी नहीं मालूम है कि अपना शरीर जो है, अपनी देह जो है परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। कि हाल इन्हें मालूम है का मैं शरीर है इ देवा आत्मा त्या है त्या मंदिर है। अगर सब लोग जानते होते, अगर बाधा लोकांना मालूम होता तो अगर सब लोगों को पता होता, बाधा लोकांना मालूम पड़ता तो तो पौलुस को जरूरत नहीं थी तो पासे पौलुसाल ई गरज नहीं आती ये सवाल पूछने की। का ओ प्रश्न तो को तो क्या तुम नहीं जानते? काय तुम्हाला नहीं मालूम है का? क्योंकि लोगों को अगर पता होता जब ये लोकांना मालूम होता कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मां शरीर देव न मंदिर तो है आप कोई गलत बात नहीं करते, तो पास से आप कोई गलत बात नहीं करते, तो पास तुम कोई भी गलत कुछ नहीं कोते कोई गलत चीज अपने मुंह में नहीं डालते, तो पास तुम्हें मुंह तुम कोई गंदी वस्तु तुम नहीं टकते, इस देह को आप खराब नहीं करते, तुम्हें या शरीर तुम खराब नहीं कोते, कोई व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, वे विचार नहीं कोता, कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता, कदो व्यक्ति शराब नशा कोई नहीं व्यक्ति कोतो, तंबाकू नहीं खाता। कोई व्यक्ति भांग नहीं खाता। आज बहुत सारे लोग हैं आज कोला कोला लोग है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त का विश्वास को जो हर रविवार चर्च जाते हैं, या दर रविवार त्या चर्च जाता जिनका बपतिस्म हो चुका है, आणि त्या बपतिस्माही बोला है जो गाना गाते हैं, गीत आखता जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जो करता वचन पढ़ते हैं, वचन वाचता और आपको एक बात पता है, परंतु एक गोष्ट मालूम है उनका शरीर अभी तक मंदिर नहीं हुआ, यहाँ शरीर ज्योति मंदिर नहीं जाई हो, उनके शरीर का रूपांतर मंदिर में नहीं हुआ, यहाँ शरीर रूपांतर मंदिर में नहीं जाई हो, आज तक परमेश्वर उनके साथ वस्ती नहीं कर सकता। आज સુધી देव त्यारी वस्ती नहीं क्या कर आपसे सके। परमेश्वर ने बात की? क्या देव तुम्हारी गोट कोई? क्या परमेश्वर आपसे बात करता क्या है? देव तुम्हारी गोट को क्या है? परमेश्वर हमारे भीतर रहता है? जो देव अभी माझेम रहे, अगर परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, देव मारी नहीं गोठी अगर को परमेश्वर मेरे भीतर नहीं अगर रहता, देव मा माझेम नहीं रहतो अगर परमेश्वर मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करता, देव मारी काज गोठी नहीं तो आप रहतो रे कैसे कह सकते हैं तो मगे क्या की कि सकी ये मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हमारा शरीर देव न मंदिर है। जब तक परमेश्वर से बात न करे, जाओ हुदी देव ने साथ नहीं गोठी को है, जब तक आपको न लगे कि परमेश्वर मुझ में है, जाओ हुदी तुम्हारा एक नहीं लगे का देव मां मजे में है, जब मेरे अंदर परमेश्वर है, जो मां में परमेश्वर है तो मुझे परमेश्वर का भय आना चाहिए। तो वे मान देव नु भय न धाक मेरे- क्योंकि मेरे भीतर कौन रह रहा है? कहा का मां मजे में कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे बीच में परमेश्वर है, अगर हमें विश्व में देव है, तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते, अगर हमें में देव है तो हम कदल गाय नहीं दे सकते, हम किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं कर सकते, हम बीजा विषय में बुरी कल्पना ख्याल नहीं कर हम सकते, गलत नजर से किसी के पास नहीं देख सकते, हम गलत नजरे के बीजा नहीं सकते, इस मोबाइल में गलत चीजें हम नहीं देख सकते, या मोबाइल में हम गलत वस्तु नहीं सकते, हम टीवी के आगे बैठकर गलत गलत बातें नहीं देख सकते, हम ये टीवी अगला बोई गलत गलत वस्तु नहीं जो सकते, सिनेमा के गाने हैं वो कान में हेडफोन लगाकर हम नहीं सुन सकते, या पिक्चर गाने देती हम काना वायर, क्योंकि मेरे बीच में कौन है? का कामी में कु है? परमेश्वर। परमेश्वर। जिस व्यक्ति के बीच में परमेश्वर है, जा व्यक्ति अंदर में देव है, जिसके अंदर परमेश्वर की वस्ती है, जा में देव नो आत्मा वो वास कोई गलत बात नहीं करता, तो कोई गलत वस्तु नहीं वो कोई वही चीजें करेगा कोई त्योज उठे जो कोई उस परमेश्वर को अच्छी लगेगी। जी देव न पुट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? मालूम है देवा क्या पुट है? यहाँ पर याकूब ब्रदर है, हालेलुया, अयुब ब्रदर अयुब सॉरी, उनके बहुत सारे गीत मैंने सुने हैं। आणि लहा खूप माई गाणे वाला आपको है, पता है ये बहुत अच्छा दान है जो परमेश्वर ने उनको दिया है। देवाने खूप हारा वरदान दिला है। जब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति उतर आती है। जो वेळेला आराधना कोता देव न हाजरी होते है, आपको पता है परमेश्वर को एक बात की आदत है, देवालय योगी गोठी भूमि पडली है। आपको पता है स्वर्ग में एक चीज जो है वो नित्य नियम से होती है। एक गोठे की वर्गा में जी निरंतर हमेशा होती रहे। स्वर्ग में कभी संदेश नहीं सुनोगे आप, स्वर्ग में कोई तुम्हारा संदेश नहीं होना है। स्वर्ग में कोई बाइबल पढ़ के नहीं बताएगा, वर्गा में कदो बाइबल वाचन भी नहीं आखी, स्वर्ग में कोई प्रार्थना नहीं करेगा, वर्गा में कदे प्रार्थना भी नहीं कोई, स्वर्ग में कोई रोएगा नहीं, वर्गा में कदो रोणी भी नहीं, स्वर्ग में कोई गिड़गिड़ाएगा नहीं, अंतिम ठिकाणी कदो देवाला आजी भी नहीं कोई, स्वर्ग में प्रभु को कोई चिल्लाएगा नहीं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। देवा को भी पुकारी नहीं कमा प्रार्थना होना है। स्वर्ग में सुबह से लेकर शाम तक सब पूरे समय तक
एक ही बात स्वर्ग में होती रहती है। स्वर्गा में सवार तीन सांज होती हमेशा एक कुछ ने एक कुछ गोठ होती रहे वो बात है परमेश्वर की आराधना, आणि ती है देवनी आराधना, बात है परमेश्वर की स्तुति। देवनो स्तुति हो। आपको पता है, तुम्हाला मालूम नहीं, अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर वो शरीर देवनो मंदिर है, इसमें परमेश्वर की हुजूरी है, या में देवनो हाजिरी है, यहाँ पर इस अंदर परमेश्वर रह रहा है, या अंदर में देव रोई तो है, आपको पता है पहली बात उस व्यक्ति के जीवन में ये होनी चाहिए तो मालूम है का त्या जीवना में पहिली गोष्ट ही राजू कि वो निरंतर एक आराधक होना चाहिए। तो निरंतर एक आराधक राजू वो है, परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति तो है। देवनो स्तुति करणारा व्यक्ती राजू, परमेश्वर की गीत गाने वाला व्यक्ति होना देवनो चाहिए, संगीत गीत आखणारा व्यक्ती राजू क्योंकि है, उसके भीतर रहने वाला परमेश्वर है का त्या अंदर में देव है और उस परमेश्वर को आदत है आराधना सुनने की। आणि त्या परमेश्वराला आदत है आराधना होना। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, जब हम आराधना को जब हम स्तुति करते जब हैं, हम स्तुति को तो परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन छोड़ हमारे बीच में उतरा। तो देव त्या होरगा सिंहासन सोडीन आम्ही क्योंकि विसरू जब जब परमेश्वर को लगता है जो जो देवाल है के लग है, अरे ये वही बातें हैं अरे ये तो त्योज गोठी है त्यो स्वर्ग में हो रही जी है, होरगा मोरला है, जब परमेश्वर वो स्वर्ग की बातें जो होरगा मने गोठी हो पृथ्वी पर होते हुए देखता है, धरती होता देखे परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर तो देव होरगा सोडीने हमारे बीच में उतरा था। हमें बीच में होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वास रखिए, विश्वास को जब आप आराधना करते हैं, जो तुम आराधना हमारे करते बीच में परमेश्वर है, हमें बीच में हमारे बीच में परमेश्वर परमेश्वर की उपस्थिति है। हमें बीच में देव ना हाजिरी है परमेश्वर को अच्छा लगता है आराधना सुनना। आणि परमेश्वर हर लगी का तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम्हारा देव ना मंदिर है तो हमारे बीच में निरंतर आराधना होनी चाहिए, तो आमे अंदर में हमेशा आराधना परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। देव नो आदर और गौरव है। गलती से भी कोई पिक्चर का गाना आपके कान में पड़ गया, चुटकी भी तुम्हें काना में पिक्चरा गाना होना ही तुम्हारा, तो फिर तुम्हें ऐसा लगना चाहिए तो तुम्हाला हे के लागा जो जे मैं अपना कान बंद कर लूं, मग कान बंद कर रहा हूँ मुझे ये सुनना नहीं है मानी होना नहीं कि मेरे बीच में परमेश्वर है, काका माँ में परमेश्वर मेरे है, अंदर परमेश्वर है। माँ में परमेश्वर मेरे है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं, माँ देवाली पसंद नहीं मेरा है, प्रभु ये बातें सुन नहीं सकता, माँ देवी गोठे होना ही नहीं मेरे सकता, परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं माँ लगती, देवाली गोठे पोटेज नहीं, क्योंकि ये सब जगत की बातें हैं। काका ही तो बड़ा संसारिक है। मेरा परमेश्वर माँ देव जगत में खुश नहीं रह सकता, जगत मनी गोठे के खुश ना रह सके और इस वजह से आणि त्यासाठी जो तरुण बच्चे यहाँ पर है, ज्या जो जुवान जुवान ये ठिकाणी है, आप अगर गीत सुनते हैं, अगर तुम्हारा गीत बनाते हैं तो कौन से गीत अच्छे लगते हैं आपको? कौन है गाने हरे पड़ते हैं पिक्चर वाले? पिक्चरा माने बाकी लोगों को मैंने देखा है, भाई लोकल मैंने देखा वो यहाँ पर अगर आए अगर ही है तो आराधना करेंगे, तो आराधना कोई और बाहर गए आणि योग्य से कहाणी होया पिक्चर के गाने गाएंगे। तो पिक्चरा गाणे आखी तो मुझे आप बताइए, तुम्हा आखा क्या आपके भीतर परमेश्वर है? काय तुम्ही माझे देव है, क्या प्रभु का मंदिर है? काय तुम्हारा देवना मंदिर है, ये सब झूठी बातें हैं, ये बाद में ये सब दिखावा है, ये दिखाओ है। हम दिखाते हैं। अगर हम दिखाते हैं खाली मैं हमेशा प्रभु को एक प्रार्थना करता हूँ, सुनो, देवाल हमेशा एक प्रार्थना होता मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु रविवार को छोड़कर हमें लेने आ। आज देवाल है कि प्रार्थना कहूँ प्रभु रविवार सोडी नहीं पासा महला है हाँ, तू रविवार को आ ही मत, प्रभु तू रविवारी येतोच मा क्योंकि ये सब नाटक करते हैं। काही बाधा नाटक करू ये रविवार के दिन ये सब लोग नाटक करते हुए दिखेंगे। रविवारात ही बाधा ड्रामा नाटक होता देखा हम कितने धर्मी है, आम्हा कोल्हा धर्मी है हालेलुया, प्रभु स्तुति। हाँ, ये करते हैं हम चर्च में। हाँ, कब कब? रविवार के दिन। तो मैं प्रभु से एक प्रार्थना करता हूँ, आज देवा लेकिन प्रार्थना करतो प्रभु हे प्रभु सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी आ, सोमवार आहे नाही शनिवारी तू कोर्टात मैं होई जा प्रार्थना करता हूँ रविवार को मत आ, प्रभु आहे प्रार्थना कहूँ का तू रविवारी माहितो क्योंकि ये सब नाटक करते हैं वहां पर। का करता नाटक होत झालं इनको है ना सोमवार से लेकर शनिवार तक देख, सोमवार आहे ना यार शनिवार होती के जब ये लोग अपने घर पर रहते हैं, जब या लोग गोर होता जब अपने खेती में रहते हैं, जब रानम काम करता जब अपने काम पर रहते हैं, जब त्या कामावर होता जब अपनी नौकरी पर रहते जब हैं, नौकरी होता तब ये लोग क्या करते हैं? तो वे या लोग काय होता तब उनके मुख से क्या निकलता है? तो वे या मुख्यमंत्री काय निघे तब वो क्या देखते हैं? तो वे त्या काय येता तब उनके मन में क्या होता है? त्या मन में काय चाले क्या वो परमेश्वर की आराधना करते काय हैं? या देव आराधना को क्या उनके मुख द्वारा परमेश्वर की महिमा होती काय है? काय छिटी के देव महिमा है क्या वही वही बातें वो सुनते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है? काय त्या तीच गोष्टी म्हणत आहात का जी देवाल फोटो है मैं आपको बताता हूँ, आई तुम्हाला आता 90% लोग 90% लोक यहाँ पर चर्च में आकर देवाला मी नाटक करते हैं, नाटक होता दिखावा करते हैं दोमने दिखावा कि मैं होता धर्मी हूँ, आई धर्मी होता गाना गाकर, गाना आखी आराधना कर कर, आराधना कोई हाथ ऊपर कर कर, हाथ ऊंचे कोई हाथ हिलाकर, हाथ हाल में चिल्लाकर, बोमली प्रार्थना कर कर, प्रार्थना
राहत ना कोई कोई हमें लगता है हम परमेश्वर को फंसा देंगे, नहीं लगे का मैं देवाल छेत्री काढू हमें लगता है परमेश्वर फंस जाएगा, देवाल ठोकी काढू और मुझे पूरा विश्वास है मन विश्वास है प्रभु है ना रविवार को नहीं आएगा। देव रविवारी नहीं है हाँ, रविवार को सब दूत हो जाते हैं कहा का रविवारी बाधा दूत हो जाता और सोमवार से लेकर शनिवार तक भूत। हाँ सवार आहे शनिवार आहे हाँ? शनिवार होती भूत हाँ, जब रविवार को हम चर्च में रहते हैं जो रविवार में रोज है बहुत प्यार से एक दूसरे को निहारेंगे। बहुत म्हणजे खूप प्रेम के का जो पति है वो अपनी पति को बहुत प्यार से देखेगा। पति है पत्नी ले प्रेम थी यही कब? रविवार में, चर्च के दिन। रविवार आदि चर्चा जैसे चर्च से बाहर निकलेंगे, जय के देवाल माने बारे निंगे जैसे अपने घर पर जाएंगे, जय के गो जाए आपने कभी देखा है कि कुत्ता जो है बिल्ली को कैसे देखता है? तुम्हारा मालूम है का कुतरों बिलाड़ी बहुत कहेंगे प्रेम से देखता है क्या? प्रेम बहुत प्यार से देखता है। तो माया कोई नहीं तो जब कुत्ते की नजर बिल्ली पर पड़ी, जब कुतरा नजर बिलाड़ी में पड़ी उसके मन में एक ही विचार होता है, एक कुछ विचार है इसका क्या करूं, ये काई को इसको क्या करूं? ये काई को आपको पता है तुम्हारा मालूम है ये जो धर्मी लोग ये जो धर्मी लोग है रविवार के दिन रविवार आदि चर्च के भीतर देवाला में इनका इतना प्यार उमड़ रहा है, वो लोग प्रेम वो भी रोलो है हाँ, जब वो बाहर निकलते हैं ना, जो ये बाहर निकलता है एक कुत्ता बन जाता है, एक बिल्ली बन जाती है। त्या टाइम कुत्रो मरी जाए एक बिलाड़ो मरी क्या जाए आपको लगता है प्रभु आपको लेकर जाएगा? काय ओहड़ा रही तो देव ली जाए का क्या आपको लगता है आप प्रभु को फंसा सकते हैं? हाँ, नहीं? तो फिर क्या आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो है के नहीं तो कसं काय देव मंदिर है का क्या हमारे अंदर परमेश्वर की बस्ती है? काय आमे माझे में देव नु हाजरी है क्या हमारे बीच में परमेश्वर रह रहा है? काय आमे विश्व में देव रहेगा क्या प्रभु हमारे बीच में रहने में आनंदित है? काय आमे में रो हंटी देव आनंदित क्या खुश प्रभु है को हम खुश कर रहे हैं? काय मा देवाल प्रसन्न कोच है फर्क नहीं पड़ता हम कैसे गाते हैं, हमाल काय फर्क नहीं पड़े फर्क नहीं पड़ता हम कैसे बजाते हैं, हम के वास्ते फर्क नहीं फर्क पड़े नहीं पड़ता आपका आवाज कैसा है, फर्क नहीं पड़े हमें आवाज फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, फर्क नहीं पड़ा हमें कौन देखा फर्क नहीं पड़ता आप कितने सीखे हुए हैं, बोले तुम हिकले बोल रहे आपको बाइबल का कितना अध्ययन है, फर्क नहीं पड़ता, बाइबल में कोई ज्ञान नहीं मालूम आप कितने सफेद कपड़े पहनते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बोला मुझे फर्क के पौधा आपके फर्क नहीं पास पड़े कितना पैसा है, फर्क नहीं पड़ता, बोला पैसा का फर्क नहीं पड़े आपका चर्च कितने करोड़ का है, फर्क नहीं पड़ता, चर्च बोला मांगा है फर्क नहीं आपने पड़े बैप्टिज्म लिया, फर्क नहीं पड़ता, बपतिस्मा वाले का फर्क नहीं पड़ा अगर आपके भीतर परमेश्वर है तो फर्क पड़ता है। अगर देव माझे में है तो पास फर्क पड़े प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को लेकर जाएगा, यीशु के हालू दिन जाए प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को लेकर यीशु के जाएगा, हालू दिन जाए क्या देह उसकी मंदिर है, क्या देह है क्या मंदिर है भीतर प्रभु रह सकता क्या है। माझे में देव रोह सके हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पास्टर को फंसा सकते हैं, तुम्हारा पास्टरल सेतरी सकते हैं आप मुझे फंसा सकते हैं, तुम्हारा शिंदे सरल भी ठोकी सकते आप हैं बालू भाई को फंसा सकते हैं, बालू भाई भी तुम्हारा ठोकी याकूब सकते भाई को फंसा हैं सकते याकूब हैं, भाई भी ठोकी सकते हैं उसको नहीं फंसा सकते क्या देवाल नहीं ठोकी सकते क्योंकि वो आपको बाहर से नहीं देखता, कहा का तो तुम्हारे बारे में नहीं वो जो परमेश्वर है वो तो अंदर झांक कर देखता है आपके भीतर। तो परमेश्वर अंदर माने माझे माने तो झाकी ने एकदम तीक्ष्ण नजर के है तो अरे सफेद कलर जो है ना वो मंदिर को भी मारते हैं, सफेद जो कलर है तो मंदिर भी आप और जो सफेद कलर है ना उसे कबर पर भी मारा जाता है। तो जो कलर है ना कोबरेल भी महाना ही नहीं मारते हैं समझ में आ रहा है? हाँ, फर्क नहीं पड़ता सफेद कलर से कि ये मंदिर है सफेद कलर का या कलर से नहीं फर्क पड़ता, उसके भीतर क्या है उससे फर्क पड़ता है। कलर के काही फरक नाही पडे त्या माझेम काही त्या के फरक पडेगा का मंदिराला भी उजो कलर लावते हैं आणि कोबरे ही भी उजो आपको कलर पता है जगत के लोग जाते हैं आगरा में, जगत न लोग आगरा जाते हैं दिल्ली आगरा क्या देखने जाते हैं आगरा में? ताजमहल ताजमहल। हालेलुया। ताजमहल जाते हैं हाँ, दिल्ली, वो आगरा। संगम मरमर के यानी पत्थर से बना हुआ है, तो संगमरवरा जो डोगरा है त्या के तो बोललो है तो एक सफेद कलर है उसका, एक सफेद जो कलर है ते बहुत अच्छी तरह से दिखता है, खूब मस्त दिखाए है बहुत सारे लोग फोटो निकालते हैं, खूब लोग फोटो काढता हाँ बहुत सारे लोगों को पसंद है। खूब लोग काल पसंद है और आपको पता है तुम्हाला मालूम है ताजमहल में कोई नहीं रहता, ता कादा माहून है रे क्योंकि कहा का वो एक कबर है। ती महाना है था आपको पता है ताजमहल क्या है? ताजमहल के मालूम है का हाँ, जो एक राजा था, एक राजा तो उसकी जो पत्नी थी, त्या दोनारी राणी उस थी पत्नी के लिए उसने क्या बांधी है वहां पर? त्या ती हाती त्या काय बांध्या कबर बांधी है, कोबर बांधली है बहुत अच्छी तरह से बांधी है, खूब हारा बांधला है ऐसी बांधी है ओहड़ा बांधी है जो उठकर बाहर नहीं आ सकती। के बांधी है का ती फिर भी नहीं मारी सकती आपको पता है, आपको पता है मालूम है का कबर कितनी भी अच्छी हो
कबर महाना कोलामी हारा माने जितनी भी सुंदर हो कोलामी सुंदर आप है उसमें नहीं रह सकते। तुम त्या रही न सके आपको पता है बहुत सारे विश्वासी लोग जो है खूब काही विश्वासी लोक येतात बाहर से तो बहुत सफेद दिख रहे हैं, बाहर ती खूप उजळा फुल है बाहर से तो बहुत धर्मी दिख रहे हैं, बाहर ती खूप धर्मी दिखत आहे बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बाहर ने खूप सुंदर दिखत आहे पर जब प्रभु अंदर झांक कर देखता है, जब देव माझे में बराबर नजर टाकीने जब प्रभु भीतर झांक कर देखता है, बराबर पारखीने है सब मरा हुआ है, बाधा मौला नेता सब सड़ा हुआ है, बाधा होडी गुला है सब गंदगी है, बाधा बाधा सब नाश गंदे विचार है, खराब विचारो है सब गंदी आदतें हैं, खराब टेव होती सब गंदी बातें हैं। खराब बाबत होती क्या आपको लगता है मेरा परमेश्वर कब्र में रह सकता है? काय विचार होते का तेवढा कोबरे मां देव रोय का अगर प्रभु यीशु को कब्र में ही रहना था अगर देवाल कोबरे में रोय ना तो आता तीसरे दिन क्यों उठा? तो पासे तीसरे दिन तो काय करू उसे कब्र में नहीं रहना था, त्याल कोबरे में रोय ना इसकी वजह से त्या हट्टी प्रभु यीशु मसीह यीशु ख्रिस्त तीसरे दिन तीसरे दिन उस कब्र को छोड़कर त्या कब्रे सोडी वो जिंदा हुए। तो जीव तो उठ्यो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु कब्र में नहीं, आमे प्रभु कब्रे में नहीं हमारा प्रभु स्वर्ग में है। आमे प्रभु स्वर्ग में है आपको पता है प्रभु दो ही जगह पर रहता है, देव फक्त बेन जगावर है एक योग पहिली गोष्ट स्वर्ग स्वर्गम और दूसरा मंदिर, दूसरा हमारा मंदिर। ओ शरीर ओ मंदिर है मंदिर वो नहीं जो आपने बनाया है, तुम्हारे बनाने हो तो मंदिर नहीं हाँ उसे तो बहुत पैसा खर्च हुआ है, त्यासाठी तू जलम खर्च लागेल हाँ, लाख 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, हाँ ना बहुत सारे पैसे खर्च किए ना मंदिर बनाने के लिए। तो मंदिर बनवण्यासाठी जलम खर्च लागलो है तो आज लोग सब मंदिर बनाने के पीछे लगे हैं। लोग खूप मंदिर बनवण्यापासला पुढे हा चर्च हमें चर्च बनाना है, आम्हाला चर्च बनवणं हमें आहे मंदिर बनाना है, देवळं बनवणं चलो आहे पैसे लाओ, पैसा काढा पैसा जमा करो, पैसा गोळा करा 2 करोड़ का है, 2 करोड़ आहे 3 करोड़ का है, 3 करोड़ बजेट ये लगाएंगे उसे, या हेंगे के लागू वो लगाएंगे उसे, इनमी लागू इतना बड़ा बनाएंगे, उल्लो मोठो इतने बनाडो लोग बैठेंगे, उल्ला लोक बोही सब बराबर है। बराबर है क्या वो सब स्वर्ग में जाएंगे? खुर्दम विजय करने क्या वो पूरा चर्च स्वर्ग में जाएगा? आखा चर्च क्या वो दीवारें स्वर्ग में जाएगी? जो करोड़ों रुपए आपने लगाए हैं ज्या करोड़ रुपये तुम्हारे लागली हो क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? काय त्या हुरगम जाई का नहीं जाएंगे। ते नाही जाय उस मंदिर को बनाने से पहले त्या मंदिरावर बनवणा पहिला आज हर एक कलीसिया हर एक मंडळी उसकी एक जवाबदारी है, त्या एक जबाबदारी उसकी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, त्या जबाबदारी है पहले इस मंदिर को बनाए, पहिला या 10 रुपये मंदिर पहले इस मंदिर को तैयार कीजिए। परमेश्वर मंदिरावर बनवणा क्योंकि मेरा परमेश्वर का कामा दे उस मंदिर में नहीं रहना त्या चाहता मंदिरामध्ये तो नाही जो रामागे हाथ से बांधा हुआ है। जो हाथा के बांधलो है परमेश्वर तो उस मंदिर में रहना चाहता है परमेश्वर त्या मंदिरामध्ये जिस रामागे मंदिर को परमेश्वर ने दिन बाद में उसने खुद बनाया है। 3 दिहापासून त्यांची बनावट राहतात त्या मंदिरात तुला माहिती हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया प्रभु की इच्छा है कि ये मंदिर हो जाए उसका। देवनी इच्छा है का ई आम्ही ते त्या मंदिरात जाऊ प्रभु की इच्छा है कि अंदर आकर परमेश्वर हमारे बीच में रहे। या इच्छा है का तो या माझे मी रोय प्रभु की इच्छा है कि हमारे साथ में बस्ती करे। या इच्छा है का तो आम्ही विस्मयीन होती कोय हम तो प्रभु को कहते हैं हमारा देवाला जे प्रभु प्रभु हर रविवार दरेक रविवारे हम आपको मिलने आएंगे, आमातुल मिळा यहूं आप चर्च में रहिए। तू चर्च संग रोजे 2 करोड़ का चर्च बांधा मैंने, तो प्रभु बेन कोटी इतना खर्चा किसके लिए किया? बोलो बता कहां का प्रभु आपके लिए। प्रभु ने तो हटी को ये 1.5 लाख का कैसियो किसके लिए लिया? 1.5 लाख का केशव का हटी प्रभु आपके लिए। प्रभु ने तो ये हटी 50,000 का क्या एक्टोपैड किसके लिए लिया? 80,000 का पेपर हाँ। इसके लिए लिया 80,000 सॉरी मैंने उसकी कीमत कम कर दी। 80,000 का एक्टोपैड किसके लिए लिया? ओ 80,000 का पेपर का हटी है प्रभु आपके लिए। प्रभु तो हटी हाँ प्रभु ये 5 लाख का साउंड सिस्टम किसके लिए? ये भी ज्यादा है क्या? किसके लिए लिया? ओ 5 लाखापेक्षा अधिक साउंड का हटी प्रभु आपके लिए। तो हटी प्रभु तो प्रभु को हम कहते हैं प्रभु लागजे रविवार के दिन हम आएंगे, रविवारी मा यहूं बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक सोमवार हिने तो शनिवार होदी आप खुद बजाओ, तू तो वाजा को जे आप प्रभु खुद गाओ, तो गीता तुझे आप खुद प्रार्थना करो, तो भी प्रार्थना को खुद प्रचार करो, तू भी प्रचार को जे खुद आशीषित हो जाओ। तो आशीर्वादित हो हम आएंगे रविवार के दिन आम्हा रविवार यहूं और चर्च को ताला लगा कर आते हैं। आणि टाळण लागली जे ह्यामध्ये प्रभु को बोलते बाहर नहीं निकलना, प्रभु लगते बाहर निघणं नाही बाहर कोरोना चल रहा है, बाहर कोरोना चालेल हाँ, बाहर मास्क लगता है, बाहर तो मास्क बंद बाहर पड़े सोशल डिस्टेंसिंग है। आणि पास ता दूर दूर हम पड़े 4 लोग कैसे वैसे रह रहे हमारे घर में, 4 लोग तो मैं जेम तेम को मेरे छे उनको कहाँ पर रखूं? प्रभु तुला
वाक्य रखूं पासे एक ही खोली हमारे पास, यो कुछ खोली है हम हम कहाँ पर रखेंगे? तुल के सो हूं हाँ, हम जब एक दूसरे को गाली देंगे, जो हम एका बीजा गाई दा हूं जब गलत बातें करेंगे, काय खोटा को हूं एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, एका बीजा तो आप नहीं सुन सकते। तो पासे तू कहीं के बनाए है क्यों आता है हमारे घर? तू हमें को काय करी तो चर्च में रहे, तू चर्च समरो रविवार को आएंगे हम मिलने। हमारे बारे तू नहीं है हाँ, क्योंकि इधर जो बाकी दिन है, कहा का या बाकी दीता मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। पासे मोबाइल होना माल टाइम WhatsApp नहीं पे मिले सब मैसेज हमें पढ़ने हैं, बादा व्हाट्सएप में मैसेज भी वाचना है एक एक फेसबुक का मैसेज हमें पढ़ना है। फेसबुक का एक एक जो मैसेज है तो वाचना अगर नहीं हमने नहीं पढ़ा, अगर नहीं वाचो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, पसा मजी हो गए हम मर जाएंगे, मजा हम सांस नहीं ले सकते। अब तो वारा मिलने भाई अरे वाह रे विश्वासी लोग, विश्वासी हम वचन के द्वारा जी सकते हैं, अरे वचना के तो जीव कर प्रार्थना के बगैर जी सकते हैं, प्रार्थना वगैर जीव सकता परमेश्वर के बगैर जी सकते हैं। देवा वगैर जीवता पर आपको पता है आज के विश्वासी और तू मालूम है काजा विश्वासी मोबाइल के बगैर नहीं जी सकते, मोबाइल शिवाय जीवी नहीं सके हाँ, व्हाट्सएप के बगैर नहीं जी सकते, व्हाट्सएप शिवाय जीवी नहीं सके फेसबुक के बगैर नहीं जी सकते। फेसबुक शिवाय जीवी नहीं नहीं सके ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बहार खूब महत्व का अरे बहुत महत्व की बात है उनमें, खूब मोठे मोठे है नाम हम तो वचन सुनते हैं उसमें। नाम तो वचन होना चाहिए अरे क्यों परमेश्वर के दास मर गए? सेवक मैं नहीं है कि आप इस मुर्दा मोबाइल में से वचन सुन रहे हैं? या मोबाइल मने तुम परमेश्वर के दास के पास जाओ, जाओ परमेश्वर के दास के पास जाओ। देवा सेवका ही जा प्रेरिताई सेवकाई जो है, प्रेरितों ने जी सेवा है हाँ, उसके अंदर प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों ने कृत्य लिखा है जो पहली कलीसिया थी जी प्रथम शताब्दी ने मंडली वो आती प्रेरितों के साथ संगति करती थी थी, देवा शिष्यारी संगति को उनके द्वारा वचन को सुनती थी। त्यावने देवा वचन मनाती आती परमेश्वर का वचन जो है उनके पास से शिक्षण लेती थी, त्या त्यावने त्या वचन शिक्षण देता उनके था संगति में, उनके सहभागिता में रहती थी। त्या संगति ने सहभागिता में होता था तब जाकर तुम्हें पास जाए परमेश्वर उनके द्वारा देव ते हमार पर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता था। अद्भुत चिन्ह चमत्कार तब करता था। जाकर तुम्हें जाए वो कलीसिया ऐसी बनी तुम्हें ती मंडली के बनी जो परमेश्वर को भाती थी। जी देवाल पसंद आती एक बात मुझे बताइए, माने गोठा खा अगर समझो नहीं के समझा आपको बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पाकी भूख लगी बहुत भूख लगी है, पाकी भूख तो लगी मैंने क्या किया, तो माई क्या कोया मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर में है तो मैंने एक बिरयानी का फोटो निकाला माई बिरयानी बनली फोटो काढ़ो और बहुत सारे पीस जो है ना बोटी उनके फोटो निकाले लेग पीस ने मोटा मोटा महा टुकड़ा फुटा काढ़्या और ऐसे 4-5 फोटो आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए आणि बरोबर मोठे मोठे महा तू सत महा माई फॉरवर्ड कर दे और मैंने कहा आणि माई आख्या ब्रदर पेट भर के खाना, डेढ़ बोइन खाजे हाँ पेट भर के खाना, हाँ डेढ़ बोइन खाजे और लगे तो और लेना। हमने आखिरी का लागे तो पासी मांगी ले जाए क्या हो सकता है ऐसा? वही का हो सकता है, आजकल तो वही चल रहा है, इस तो चल रहा है सब जो है मानना हमें ऑनलाइन चाहिए। आखा मना मान ऑनलाइन जो है हाँ बस इसमें आप संदेश भी सुनेंगे, या तुम्हारा संदेश भी होना है इसमें आप गाने भी देखेंगे, गाने भी होना है पिक्चर भी देखेंगे, पिक्चर भी है गलत बातें भी देखेंगे, गोटे गोटे भी है उसकी बुराई भी देखेंगे, इतना बीजा बुराई भी सब है गंदी बातें देखेंगे आधे घंटे गुठे वहा और बोलेंगे आणि पासी आखा प्रभु हमसे बात कर। आता से का देवा हमारी बोल आप पागल है या प्रभु पागल है? तुम्हारा गंडवाल नहीं कर देव क्या प्रभु हमसे बात करेगा? देव बोली का पे इसमें से बात करेगा, का या मैं मने बोली का इस डब्बे में से बात करेगा, या दाबड़ा मने बोली जिसमें हर गलत बात आपने भरकर रखी है, या दले का खराब वस्तु जो तुम्हारी बोल छोड़ी जिसमें गलत गलत बातें आप देख रहे हैं, गलत गलत गुठे तुम्हारे में एत जो है जवान लड़की जवान लड़के हैं जवान पहा पोयो शादी के पहले वर्णा पोइला हाँ एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं, एका बिचारी बोली रहे है धार्मिक बातें तो करते नहीं, तुम्हारा धार्मिक गुठे से बोले अच्छी नहीं बातें तो करते नहीं, हारी गुठे तो यही नहीं आत्मिक बातें तो करते नहीं, आदमी गुठे से बोले कौन सी नहीं बातें कर रहे हैं आप? तो काय बोले रहे जो गंदी बातें आप कर रहे हैं, खराब बोलते हैं क्या आपको लगता है काय तुम्हारा लाग है इसी के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करेगा? बस यार तुम्हारा देव तुम्हारी हारे क्या बोली का परमेश्वर आपसे बात करेगा? काय देव तुम्हारी बोली का एक बात समझ लो, एक गोठ होना ही ना अगर मैं तंबाकू खाने वाला हूँ, अगर आई बांग खाना रहे अगर मैं दारू पीने वाला आई हूँ, होरो पीना रहे अगर मैं सिगरेट पीने वाला आई हूँ, सिगरेट फूकना क्या रहे आपको लगता है काय तुम्हारा मालूम है परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा बोलेगा? काय तुम्हारा लागे का देव मां मुख में नहीं बोल सकता परमेश्वर, बोल ही नहीं सके क्योंकि तो वो पवित्र है। का तो पवित्र है परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बनो, पवित्र देवा आत्मा इच्छा है कि हम पवित्र बन जाए। मैं पवित्र हूँ।
आई पवित्रत्वासाठी हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर को बात करने के लिए देवने वाद कोरासाठी एक जरिया लगता है एक माध्यम लागे और वो माध्यम भी पवित्र होना चाहिए, आणि ती माध्यम भी पवित्र राहणं जोसे अन्यथा परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। तो पास से ही के जर नाही रहा तर देव नहीं गोठी को मैं नहीं बोलता कि ये गलत बात है, आई ही के नाको काही गलत है यूट्यूब के संदेश गलत है, मैंने ये बात में नहीं कह रहा। यूट्यूब में संदेश गलत है कि ना रही हो ये नए लोगों के लिए है, नवे लोग आती है ये सुसमाचार प्रचार के लिए है, यीशु समाचार प्रचार नए लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने के लिए है। नवा लोग आती देवा वचन पहुंचासाठी है जिन्होंने सब चख लिया है, परंतु बाद आई जय जय कदा याला स्वाद निर्दिल होय जिन्हें प्रभु यीशु मसीह कौन है पता चल गया है, यार यीशु ख्रिस्त को ही मालूम पड़ गया है। अब आपकी तैयारी के दिन है, अभी तुम्हें तैयारी नो दिवस अभी है, आपको तैयार होना है, तुम्हारी तैयारी होना है, खुद को तैयार करना है, होते तैयारी इस को मंदिर को तैयार करो। या मंदिर तैयारी को परमेश्वर आपसे बात करे, देव तुम्हारी बोले कि परमेश्वर आपसे मिले, देव तुम्हारी मुलाकात परमेश्वर आपको मिलना चाहता है, देव तुम्हें मिला मांगे परमेश्वर आपकी मुलाकात लेना चाहता है, देव मुलाकात को परमेश्वर आपके साथ बात करना देव चाहता तुम्हारी है। गोट को मांगे पर हम जो है परंतु आमा है हमारे ते पास परमेश्वर के लिए समय नहीं, देव ने माटे हम समय हम नहीं प्रभु को कहते हैं प्रभु देवाचे देवा हम सब काम करेंगे, हमारा बाधा काम को हमें खेती में जाना है, हमारा नाम जाए हमें नौकरी करनी है, नौकरी को हमें व्यवसाय करना है, व्यवसाय धंधो बिजनेस कोण करना है। व्यवसाय व्यापार प्रभु, कोण प्रभु रविवार के दिन रविवार है का कितना बोलना है बोल, कोण बोलना ती बोल 2 घंटा बोल, 3 को लाख बोल 3 घंटा बोल, 3 को लाख बोल उसके बाद मत पूछ। पासे में हो दे हाँ, हम क्या करते हैं, पासे हम काय को हम कहाँ जाते हैं, हम काही हम चालू क्या सुनते हैं, काय होना हम जाए क्या बोलते हैं, काय बोल जे आपको पता है मालूम है परमेश्वर परमेश्वर आपको निहार रहा है, देव ए इरोइलो है तो परमेश्वर आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक देख रहा है, सोमवार ही नहीं तो शनिवार आपकी देव परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, देव नो नजर तुम्हें से है परमेश्वर की कान आपकी ओर है, देवा कहाँ तुम्हें से लगला है परमेश्वर सुनने को बेकरार है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारे, देव नो हमेशा एक इंतजार हो है का देवा लोग त्याल पुकारे परमेश्वर की इच्छा कि वो आपसे बात करे। क्या इच्छा है का मतियारी गुट को जाए आज परमेश्वर ढूंढ रहा है कोई तो मुझे सुने। क्या इच्छा है का कुतेरी माँ आवाज होना है आपको पता है कि सैमुएल जो था शमूएला तो उस समय में क्या वक्त एली याजक था, एली ओ याजक तो उसके लड़के थे, क्या पोयरा था याजकीय सेवा करते थे, क्या याजक ने सेवा को मंदिर में सेवा करते मंदिर में थे। सेवा करता और आपको पता है और तुम्हारा मालूम है परमेश्वर उनके साथ बात नहीं करता था, देव तैयारी नहीं बोलता तो परमेश्वर उनसे बात नहीं कर सकता तैयारी था। देव नहीं बोलता तो उनकी तैयारी नहीं थी कि वो परमेश्वर का सुने, क्या तैयारी नहीं थी का देवा क्या होना है उन्होंने खुद को ऐसे तैयार नहीं किया था कि परमेश्वर उनके साथ बात करे। क्या पोते है कि तैयारी भी नहीं कोला था बहुत- देवा होना ही बहुत सारी बातें परमेश्वर के मन में थी, खूब गोठे देवा मना में आती हो बहुत बातें परमेश्वर बोलना चाहता था, खूब गोठे देव बोला मागता हो परमेश्वर किसके साथ वो उसके सब मन की बातें बोलना चाहता देवा था। मना मने गोठे तो त्याला खा परमेश्वर ढूंढ रहा था ऐसे व्यक्ति को कि देव होना परमेश्वर काल बात हो करे। दिनो रातो पर आपको पता है पर तुम्हारा मालूम है का पूरे इज़राइल में बाद इस्राएल में उस समय क्या वक्त एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कहा तो जोड़ो व्यक्ति ने आतो परमेश्वर उससे बात करे। का देव तैयारी बोली सके तब पास परमेश्वर की नजर गई तो वे देवा नजर हुई उस मंदिर में, या मंदिर में एक छोटा सा बच्चा एक वाया ना पोहा सैमुएल नाम का या नाव शमूएल वहां पर सेवा कर रहा था। आणि तो ती ठिकाणी सेवा उसकी माँ ने उसको समर्पित किया था, त्या मम्मी त्या ती ठिकाणी सेवाने माटे दिलेलो आप प्रभु की सेवा के लिए दे दिया था। देवा सेवाने माटे त्याला वो अर्पण छोटा सा केलं बच्चा हानो पोयो वहां पर प्रभु की सेवा कर रहा था, ता देव न सेवा करता उसे पता नहीं था परमेश्वर कौन है, त्याला मालूम भी नहीं है का परमेश्वर को है कभी परमेश्वर की वाणी उसने सुनी नहीं कोई थी, देव न आवाज तो नहीं होना परमेश्वर के वचन के बारे में उसे पता नहीं था, देव न वचन विषय में त्याला मालूम नहीं नियम शास्त्र का अध्ययन उसे नहीं था। त्या पुराण नियमा त्याला ज्ञान भी नहीं आता अध्ययन भी नहीं था कान देकर सुनो, कान पड़ी उनाया एक उसको कोई बातें पता नहीं थी जो एली याजक को और उसके बच्चों को पता थी, उसे वो बातें पता नहीं थी जो याजक को पता थी और उसके बच्चों को पता थी। एलील मालूमात आती आणि एली पोरहाल मालूमात आती या शमूएल नहीं मालूम ये जो सैमुएल था एक ही काम करता था, या शमूएल अलहास का मालूमात था परमेश्वर का दास बोले मैं वो करूंगा, देवादास बोली आणि ती ही कोणी इसी वजह से मुझे यहाँ पर रखा गया है, आणि त्या हाटी मानी ठिकाणी अर्पित को परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। देव न सेवा करो हाटी मानी ठिकाणी मैं नहीं रहूंगा, आई ही रोही मैं यहीं पे रहूंगा, आई ही रोही मैं घर नहीं जाऊंगा, आई गो नहीं मेरी जाओ माँ ने मुझे यहाँ पर रखा है, माँ आई ही मानी थोड़ो मुझे है यहाँ पर छोड़ा है मानी ठिकाणी प्रभु थोड़ो की है सेवा करने के लिए। देव न सेवा ने माटे एक समर्पित हृदय से एक समर्पित हृदय ने साथ थे जिंदा परमेश्वर की सेवा कर रहा था। जीवित परमेश्वर न सेवा और एक करो रात परंतु एक रात परमेश्वर की नजर उस पर गई, देव न नजर त्या एक गई छोटा सा बच्चा एक वाहन पोयरा जिसे भला बुरा कुछ पता नहीं है, त्या खराब ने हारा जो काय कुछ मालूम सीखा नहीं हुआ नहीं है, काका तो हिकलो जो भी नहीं ज्ञानी नहीं है,
जो ज्ञानी नहीं है, जो लोग ज्ञानी भी नहीं, जिसे जगत के बारे में कुछ पता नहीं त्या है, संसारी गोष्टी भी मालूम नाही, आपको पता है परमेश्वर ने उसे पुकारा, तुम्हाला मालूम आहे का देवाने त्याला हात कोयो, परमेश्वर ने उसे नाम लेकर पुकारा। देवाने त्याला नाव नीन हात कोयो, परमेश्वर ने एली को नहीं पुकारा, एलील नाही हात कोयो, परमेश्वर ने उसके बच्चों को नहीं त्या पुकारा, एलीने पोरहाल नाही हात परमेश्वर कोयो, ने सैमुएल को पुकारा, परमेश्वर शमूएलाला एक हात छोटे कोयो, से बच्चों को पुकारा। एक वायना पोराला हात कोयो, 3 बार परमेश्वर ने उसे पुकारा, 3 वखत देवाने त्याला हात वो कोयो, 3 बार उठकर एली के पास गया। 3 वखत तो उठीने सेवक एली ही गोयो, क्या आपने मुझे बुलाया? तू ही माझा हात कोयो का? एली ने बोला नहीं। अरे माहित काही नाही, दूसरी बार नहीं, पासे आखे माही नाही, तीसरी बार नहीं, तिसऱ्यांदा आखे माही नाही, एली को पता चला आणि पासे एलील होऊन जाय, परमेश्वर पुकार रहा है, याल देव हात कोयो, उसे परमेश्वर पुकार रहा है। देव याल हात कोयो तब हे, एली ने उसे कहा, आणि एली त्याला अब के जब तू सुनेगा आम्ही जो तू नाही हे तो तुम कहना, तो तू हे के लागजे, बोल प्रभु, बोल देवा, तेरा दास सुन रहा है, तो दास आहे उन्हात हा, तेरा दास सुन रहा है। तो सेवक आहे उन्हात हा, वो फिर जाके सो गया। आणि पासे तो जाईन होत फिर एक बार परमेश्वर ने उसे पुकारा, पासे एकदा देवाचे हात कोयो, सैमुएल, शमूएल शमूएल, वो बच्चा उठ गया, आणि तो पहिलो हुतला म्हणे अपने उठो, घुटने पे आ गया आणि तो गुडगाव गेलो, और उसने परमेश्वर से कहा, आणि त्या देवाला आख्या, बोल प्रभु, बोल मा तेरा देव, दास सुन रहा तो है। दास आहे उन्हात हा, आज मेरा परमेश्वर आज मा देव ऐसे लोगों को ढूंढ रहा कोणा है, लोक काल हो दिलेलो हे, ऐसे लोगों को निहार रहा कोणा है, लोक काल दिलेलो जो हे, परमेश्वर का सुने, जो देव नो नाही, जो परमेश्वर की बातें सुने। देव नो गोठे नाही, अपनी बातें सुनाना बंद करो, तुम्ही पोताने गोठे आखाटी बंद को, अपनी प्रार्थनाएं करना बंद करो, तुम्ही प्रार्थना ताम बंद को, अपनी जो बकवास बातें परमेश्वर से करना बंद करो। निरर्थक गोठे देवा रखना बंद को, जो अद्भुत बातें परमेश्वर आपसे कहने वाला है ना, उसके लिए अपने कान लगाओ। ज्या अद्भुत गोठे देव तुम्ही आई बोलावा घेते आपली कान लगवा, परमेश्वर से सुनने के लिए अपने मन को तैयार करो। त्या होण्यासाठी तुम्ही मन तयारी को, आज परमेश्वर की इच्छा है आज देवनी इच्छा आहे कि आप खुद को तैयार करें। का तुम्हा पोता तयारी को, जिस दिन ज्या द्यादी आपकी देह तुम्ही शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाएगी, देव नो मंदिर हो जाए, परमेश्वर उसमें निवास करेगा, देव त्यामे निवास, परमेश्वर की हुजूरी उसमें उतर आएगी, देव नो हाजरी त्यामे, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर उतर आएगी। देव नो हाजरी त्यामे येईल, और जब परमेश्वर हमारे भीतर रहेगा, जो देव आम्ही माझे म्हणून, परमेश्वर से बात करेगा, देव आम्ही आई गोठे खोली, परमेश्वर उसकी मन की बात हमें त्या बताएगा, मनामध्ये गोठ ठेवतो आम्ही आरी बोली, परमेश्वर हमसे संगति करेगा। तो आम्ही आरी संगती कोई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? काय तुम्हा तयारी है? क्या आप तैयार काय हैं? तुम्हा तयारी है? इस देह को परमेश्वर का मंदिर करने के लिए आप या तैयार हैं? शरीराल देव मंदिर होण्याची तुम्हा तयारी है? इसे अगर देह रखेंगे अगर या तुम्हा तयार पहा, तो एक दिन मर जाएंगे। इसे अगर देह ही या रखेंगे तुम्हा शरीरानुच नाही केस तयार रखा, तो मरना ही संभव है। तो पासे सांसारिक रीते के जर तयार रखा तो मरना मर जाना ही शक्य है आणि ती निश्चित है। पर जब मंदिर बना लोगे परंतु या शरीराल मंदिर होणे रहा, कोई मार नहीं सकता। तो पासे कादो माई भी नहीं सकता। आपको पता है मालूम है इज़राइल देश में इस्रायल देश में मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं, पूरा मंदिर तोड़ डाला, पूरो मंदिर तो टाक्यो, पूरे मंदिर को गिरा दिया। आखो मंदिर पाड़ी टाक्यो, खाली एक दीवार खड़ी है वहां पर, खाली कुछ भीतरा है के तैयारी म्हणजे उबला है था। पर फिर भी इज़राइल लोगों का विश्वास है फिर भी इसराइल लोग का विश्वास कि है, यही वो मंदिर है तो ओज मंदिर जो है सुलेमान ने बनाया था, जो सुलेमाना बांध लो, यही वो मंदिर है ओज तो मंदिर है जहाँ से परमेश्वर हमारी दुआ सुनता है। सारे देव हमें प्रार्थना होना है, आज भी उनका मन, आज भी त्या मन, आज भी उनका विश्वास आज भी त्या विश्वास दीवार की ओर है। क्या भीतरा ही है। उनको पता है परमेश्वर वहां पर है। क्या मालूम है देव दिखाई, आपको पता है तुम्हारा मालूम है देह मरेगी, देह शरीर तो नस्वान है, मंदिर कभी समाप्त नहीं होगा, मंदिर कधी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि रहने वाला जो है ना वो मरने वाला नहीं, तो मंदिर क्यों मरेगा? जो त्या माझे रोहे तो होणारच नाही, तो बस मंदिर कहेंगे मोई। हाँ? जो अंदर रहने वाला है वो ही मरने वाला नहीं, तो जिसमें वो रहने वाला है क्या उसे मरने देगा? जो त्या माझे रोहे तो कधी मोनार नाही, तो जाम तो रोहे त्या कहेंगे मोरंदी। अरे इसलिए तो प्रभु कहता है यासाठी तो देव वाचना की तुम्हारी देह तुम्हें शरीर परमेश्वर का मंदिर है, देव नो मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा रे इसलिए मंदिर। पौलुस कहता है यासाठी पौलुस आखे क्या तुम नहीं जानते? काय तुम्हाला मालूम है? अगर जानते होते अगर तुम्हाला मालूम नहीं तो गलत बातें नहीं करते, तो बस तुम्हारा गलत कुछ नहीं करते। अगर जानते होते तुम्हाला मालूम होता तो तंबाकू नहीं खाते, तुम बांग नहीं खाते, जानते होते मालूम होता तो गाली नहीं देते, गाली नहीं देता, जानते होते तुम्हाला मालूम एक होता दूसरे से बैर नहीं रखते, एका विचार तुम्हाला दुश्मनी नहीं लगते, जानते रहते तुम्हाला मालूम होता तो वो ही गलत चीजें अपने अंदर नहीं लेते। कोई भी गलत वस्तु तुम्हें जीवन में
मिळणार इसलिए पौलुस कहता है याठी पौलुस आखे क्या तुम नहीं जानते? काही तुम्हाला नाही मालूम आहे अगर जानते तुम्हाला मालूम नव्हतं परमेश्वर तुमसे बात करता। देव तुम्हारी बोलतो अगर जानते तुम्हाला मालूम नव्हता तुम्हारे द्वारा परमेश्वर कार्य करता। तुम्ही द्वारा देव काम करतो अगर तुम जानते तुम्हाला मालूम नव्हता तो तो परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में दिखती। तो देवन हाजरी तुम्हाला देखा था हालेलुया। हालेलुया जब पतरस जो था, पत्रस आतो यूहन्ना जो था, यूहन्ना तो जब मंदिर की ओर जाते थे, जब मंदिर में जब जाता प्रार्थना था करने के लिए जाते प्रार्थना करने थे, जाता आपको था पता है तुम्हाला मालूम है जो बीमार लोग थे, जो बीमार लोग का लोग उनको सड़क पर लाकर छोड़ देते त्या थे। बीमार लोग हाल छोड़ के किनारे छोड़ देता था क्यों छोड़ते थे? कहा भीख मांगने के लिए नहीं, भीख मागासाठी नाही पतरस उनके ऊपर हाथ रखे इसके लिए नहीं, पत्रस ते हात राखे त्यासाठी नाही बस उनका विश्वास था। त्या विश्वास तो वे पतरस जो है, पत्रस जो है यूहन्ना जो है, योहान है उनकी जो छाव है त्या जी सावली है वो उन पर पड़ जाए, त्या सावली त्या फिर भी वो पडी चंगे हो जाएंगे, का त्या हारावशर क्योंकि उनके भीतर परमेश्वर की उपस्थिति का त्या है, मजे देऊन हाजरी क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर रहता है। का देव त्या में रोता तो हालेलुया। हालेलुया। लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लोग का रखना गरज नाही मेरे है बीच में परमेश्वर है। हमें विश्व में देव है लोग ढूंढ लेंगे क्योंकि पूरा जगत ढूंढ रहा है परमेश्वर कहाँ पर। हालेलुया। देवाल त्या होदी काढी का आखा दुनिया तो देवाल होदी आहे जर तुम्ही तो है तो त्या देवाल होदी हालेलुया। हालेलुया। लोग वहां पर लाकर लोगों को बिठा देते थे, लोग ती ठिकाणी त्या बुहाडी देतात आता लिटा देते थे। बुहाडी देतात आता हाँ, वो राह नहीं देखते थे पतरस कब आएगा, यूहन्ना कब आएगा, हाथ रखेगा, नहीं, त्या इंतजार नहीं होता था का योहन याकूब उनको एक ही विश्वास था, उनको एक ही विश्वास था, त्या एक विश्वास बस उनकी छाव उन पर पड़ जाए, की त्या सावली त्या पडी जा वो बीमार चंगा हो जाएंगे, आणि त्या हाराव जाय क्योंकि उनको पता था त्या हाल मालूम आता पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति पतरस में और यूहन्ना में है। देव उपस्थिति पत्रस नहीं हो पतरस और यूहन्ना परमेश्वर का मंदिर है, पत्रस में योहान देव मंदिर है परमेश्वर की हुजूरी उनके बीच में। देव हाजरी त्या में है हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना जो था बपतिस्मा करने वाला, बपतिस्मा देने वाला योहन आतो जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया जो योहन बपतिस्मा देना तो यूहन्ना ने क्या किया, तो ते काय कोया एक रजिस्टर लिया, योग रजिस्टर ले दो उसके चेलों को खड़ा किया त्या शिष्या लोबा कोया और जो लोग आ रहे थे ज्या लोक येता आता उनको कहा लाइन लगाओ त्या लख्या लाइन में बरा और एक आओ, योग योग या अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्ही आधार कार्ड दिखाडा उनको बोला, त्या लख्या शिष्यों को बोला, शिष्या लख्या उनका आधार नंबर लिखो, आधार नंबर उनका लिखा नाम लिखो, त्या नाव ये लिखा अपना चर्च का रजिस्टर है, वहाँ पे चर्च और अभी जाओ उनको बपतिस्मा दो, अभी जाओ उनको क्या दो, आम्ही जा आणि पास हा बपतिस्मा बपतिस्मा दो, और उसके बाद आणि पासे अच्छा मटन बिटन खिलाओ उनको। आना काही महाभाग ऐसे किया यूहन्ना ने, हे कोया का ऐसे किया यूहन्ना ने। हे कोया का यूहन्ना ने क्या किया, काय कोया उसके पूरा उलट किया। त्या उलटा कोया जब यूहन्ना ने देखा जो योहन देखा कि लोग बपतिस्मा लेने आ रहे लोग हैं, बपतिस्मा मटेरियल है यूहन्ना ने उनको देखकर कहा, योहाने देखी ना अरे सांप के ओ बच्चों। हपडा पिल कहाय हाँ, मावशी मध्ये किती भारी। अरे सांप के बच्चों। ओ हपडा पिल कहाय हाँ? अगर विश्वासियों को अगर ऐसे बोला जाए कि कोई बपतिस्मा लेने आ रहा है और किसी ने पास्टर ने बोला, अरे सांप के बच्चों, किसने बोला तुम्हें बपतिस्मा लेने के लिए, क्या करेंगे? योग सेवा कहे के आखी बपतिस्मा लेना है काय हपडा पिल कहाय कुये लेना बपतिस्मा कुये आके बपतिस्मा ऐसे लेना जूता उतार कर उसे मार के आगे फेंकेंगे। के सापला करीन फेंकी तो कौन है हमें बोलने वाला, सांप के पिल्ले? दुआ मान को अकना रे हपडा पिल का पर आपको पता है यूहन्ना ने यही किया। फिर योहना इन रखा यूहन्ना ने रजिस्टर में नाम नहीं लिखा। बिल्कुल रजिस्टर नाम ने लिखा हाँ, यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा नहीं दिया। बपतिस्मा मिले देना यूहन्ना ने कहा, योहना आख्या जब तुम बपतिस्मा लो, जब तुम्हारा बपतिस्मा लेता पश्चाताप के योग फल देना। पश्चाताप ने योग्य फल भी दे जा अगर पश्चाताप के योग्य फल न दो पश्चाताप कोई पास त्या फल तुम्हारे देता तो नहीं जो कुल्हाड़ी है, तो फुलाना जहिता वो झाड़ जो पेड़ है, पेड़ के नीचे रखी हुई है, त्या झाड़ा जी जो थूड है त्या थोड़ा ही थोड़ा है जो पेड़ फल न देगा ज्या ज्या झाड़ा फळच न लागी वो काट दिया जाएगा। त्याले खाली टाकू आम्ही उसकी डाले नहीं काटूंगा, त्या धागे नाही कातरू ऊपर से नहीं काटूंगा। ऊंचे से भी नाही कुल्हाड़ी कहाँ पर रखी है, केस थोला है गुरडा कहाँ पर रखी है? केस थोला है नीचे। जागेज नीचे हाँ, नीचे रखिए, यानी पूरा नीचे से काटूंगा, ऊपर से नहीं, क्योंकि ऊपर से काटो तो फिर उगाएगा तू। समझ में आ रही बात? मुळा ही त्या थोडा मुळा ही थोड़ा थोला है तारस खाने देखा का उचने खाने तू पसी पिलवाए है प्रभु के बच्चों, देवा पोय रहा है मेरी ओर देखो। माँ से हाँ, जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया, ज्या देहादी तुम्हें बपतिस्मा ले दिला उस दिन क्या गलत बात हुई आपके साथ, पता है आपको? तुम्हारी काय गलत जाए मालूम है का कुल्हाड़ी आपके नीचे रखी हुई है। तो दी ने तुम्हें खाटी कुरा डालता जागे थोला है हाँ,
सब प्रभु के बच्चे बहुत खुश है, हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेना बड़े खुश है वही। हाँ, सबको लगता है मैं प्रभु भोज लूंगा। आम्ही प्रभू बोझ ली जो जवान बच्चे उनको लगता है मैं शादी करूंगा। आणि जीवन ह्या लागे आम्ही तेवढं कोणी हाँ, क्योंकि हमारे चर्च में तो शादी का भी बपतिस्मा होता है। का काम एवढं आम तेवढा बपतिस्मा हो गई। ये जवान बच्चे जब है ना, उनको 18 साल तक प्रभु कौन है पता भी नहीं रहता। 18 वरे होती देव को दिला वही मालूम नाही। हाँ, ये कब चर्च में रहेंगे, जब आराधना चल रही है ना तब। आराधना जो चालित होती त्या देवळ आम्ही और जब वचन के लिए प्रार्थना शुरू हो जाती है ना, जे के संदेशासाठी प्रार्थना सुरू हो जाए, जैसे अगरबत्ती को देखकर मच्छर भागते हैं, जे के अगरबत्ती इन मच्छर ना है हाँ वैसे वो जवान लड़के सब चर्च छोड़कर भागते हैं। तो ते के जीवाले संदेश और इनको सुरू प्रभु होतं ना को, और उनको प्रभु की याद कब आती है? आणि देवा याद को हे मालूम जब उनकी शादी नजदीक आ रही है, जो वेळेला हा वरड पाही पाही है फिर वो चर्च में आने लगेंगे। असे देवाला में लागी बहुत सफेद कपड़े पहन के आने लगेंगे, उज्जवल फूल फाड़ के पोवा लागी छोटी छोटी कटिंग करके आने लगेंगे। बोलिए पास, कटिंग करके आएंगे। छोटी मोटी बदा आलम धुलूम जिनके ऐसे खड़े बाल थे ना, सब चिपट करके आएंगे। जहाँ जहे थे काटा जुबला का त्या चिपकाडी नहीं जो अब तक फटी हुई जीन्स पहन के आते थे, वो अच्छी जीन्स पहन के आएंगे। आम्ही उदी मांडीने खापला काढला था ते आम्ही हारा कोई नहीं। वारे प्रभु के बच्चों, धन्यवाद। प्रभु ने आपको आशीषित किया। तेव्हा तुम्हाला आशीषित कोया जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जेव्हा महापुरुषा ने जब हमारी परिस्थिति नहीं थी, जेव्हा आम्ही परिस्थिती हारी नाही तो आती हम फटे हुए कपड़े पहनते थे, तो आम्हा फाडके फटले पोहता आता क्योंकि हमारे पास पैसे। कहा का पैसा तर आता अब तो पैसे देके फटे हुए पहनते हैं। आम्ही तो पैसा दिन फाटला पोहती जो फटी हुई जीन्स है, जी फाटली जीन्स है वो सबसे महंगी है। तीच होगाने मागी तो मुझे ये पता नहीं चलता मान ही नहीं हम जाए पागल हम है या वो बनाने वाला है, पागल गाना वेड़ा माहिता का तो बनवणार होय तो क्योंकि वो कंपनी वालों को तो अच्छा है। कंपनी वाला धारा है अच्छी सीने से अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। हारा ही हो तो काय हारो भाव तो मिळी नाही। इन भिखारियों को फटे हुए तो या भिकाऱ्याला फाटला दिदा ये पैसे दे के लेंगे। आणि या पैसा दे लिली प्रभु के बच्चे, आपको लगता है हम प्रभु के बच्चे हैं? लागे का मदेवा पोर रहते हैं। प्रभु ने हमें ढकने के लिए दिया, देवा या महाले आंग डाका हटी देना हम फाड़ के फिर रहे हैं, हम तो फांसी फाड़ी फिरला खुद के हाथों से फाड़ रहे हैं। हाथा के पोते फरला है। आपको पता है शैतान इस दिनों में क्या कर रहा है? शैतान या हम काय करलो है बहुत हंस रहा है। खूब होईल है तो वो इस बात के लिए हंस रहा है, तो ये गोठी आठी हो है प्रभु क्या करेगा इनको पैसे देके, प्रभु काय कोई हर पैसा क्या करेगा इनकी परिस्थिति सुधार के। यह परिस्थिति हुदरण काय मैंने इनके दिमाग में ऐसी बातें रखी है, यह दिमाग में मैं हड़ी गोठी टाकी हो कितने भी पैसे दे, तू कितने भी पैसे दे इन्हें, बोला भी पोषा दे फटे हुए ही पहनेंगे। काय भी को पेन फाटलेच पोहू क्या आपको लगता है काय तुम्हाला लागे कि कोई जवान कादल ते जुवान ऐसे फटे हुए कपड़े पहन के खड़ा रहे फाटले फाटके पोईन और उभं होईल प्रभु कहेगा ये मेरा बच्चा है? आणि देवा की ओमा पोईरो प्रभु कहेगा ये मेरा बच्चा है? ओमा पोहो है। आप अगर गरीब होंगे, तुम्हा गरीब होरी आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे, तुम्हा पैसा नाही इसकी वजह से अगर आपके कपड़े फटे हैं, पैसा नाही आता आणि गरीबी है त्यासाठी तुम्ही फडके फाटले है। मेरा प्रभु अपने पास ले लेगा। तो देव तुम्हाला त्या पाहिली मेरा प्रभु आपसे प्यार करेगा। देव तुम्हाला प्रेम पर कोई परमेश्वर ने सब दिए हुए भी, देवाय तुम्हाला दया पासे भी परमेश्वर ने सब आशीष आपको दी, बाद आशीर्वाद देवे देना और फिर भी आप भिखारियों की तरह तेरी भी तुम्हा भिकारी न जब समा फटे हुए कपड़े पहन के फिर रहे हैं, फाटले फाटके पोईन पीदा भूल जाओ कि परमेश्वर आपको उठा लेगा। याद रखे जा विहिरा भी जा जा का देव तुम्हाला ली जाएगी। हाँ, यही पे फिर भीख मांगते हुए। इन्हीं पसले फाटला पोईन भीख मागता पीछे मुझे एक बात बताइए, मान्य को ठाका हमारे जो बाल हैं आम्ही जा केस येता कौन से कलर के हैं? वहा कलर रहता जब हम पैदा होते कौन से कलर के हैं? जो वे आपे जन्म येतो कोहा कलर बोलिए, रहता मुख से बोलिए। काय काले, हाँ, हालेलुया। वो डिमांड है इस कलर का, काले कलर के हैं। या हाँ। या काळा कलर खूप तो मुझे मांग है। तो मुझे एक बात, आज मैंने बहुत जवानों को ऐसे देखा, प्योर टोटल रेड कलर के बाल। खूब काही जवान यहाँ बाल रखे थे पूरा लाल कलर का बाल। देखो मेहंदी जो है ना वो उसका कलर अलग होता है, मेहंदी का तो नहीं अलग होता। है, मेहंदी तो अलग वो है। मेहंदी जो रहते हैं ना वो हम बाल अच्छे रहने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग जो कलर लगाते हैं लाल एकदम भड़क कलर जो गुलाब जैसा होता है, और ऐसे खड़े बाल करेंगे जो बच्चे हैं ना, बाज को देते हैं। जब ऐसे खड़े लाल लाल बाल। रखते क्या हैं। मुझे पता है आप परमेश्वर कहेगा ये मेरा बच्चा है? प्रभु कहेगा याल देखीन देवा की हाँ उपास को ये जो खड़े बाल वाला है मेरा बच्चा है। हाँ ओ माप हो तो लाल कलर वाला ये है मंदिर परमेश्वर का। ओ इथं देवा मंदिर क्या परमेश्वर इससे प्रेम करेगा? काय देवेला प्रेम कोई क्या का परमेश्वर हमारे भीतर रहेगा? काय देव त्या माझे रोय का अरे आपको देख के तो सब हंसते हैं। तुम्हाला लेकिन तो बदा होता हा हाँ, आपको देखे वो जो कौवा जो है ना वो भी देखकर हंसता है। मैं तो कौवा काला बनाया था, काला ही हूँ।
इसे तो परमेश्वर ने जो बाल दिए वो भी कलर करके घूम रहा है। लेंडाडो ही नाही आहे आई तो काळो घेता पहिले नाही अजून भी काळो घेता अगर लाल ही बाल यार तो देवाई काळो बनवलो बाल लाल ही बाल अगर आपको अच्छे लगते ना तो परमेश्वर आपको लाल ही देता पहले। समझ में आ रहा है? तुम्हाला लाल बाल के झाला लागता एवढा देवा योजना आती तो तुम्हाला लाल बालूच देतो। मंदिर बनो परमेश्वर का, देव मंदिर बना कि जो भी आपको देखे जो तुम्हाला देखे परमेश्वर आप में नजर आए, देव तुम्हें में नजरे ये, परमेश्वर आपके भीतर नजर आए। तुम्हें में देव दिखाए, जब लोग आपकी ओर देखें, जो वे लोग तुम्हारे जब आपका देखना जो है, तुम्हारा जीना है, आपका जो बोलना है, तुम्हें जी बोलना है, आपका जो चाल चलन है, तुम्हें जी चाल चलन वो है, सब बातें देखकर जो बात जो उठे लोग बोले लोग का खा जो परमेश्वर इनके भीतर में है, देव तिहा में है, परमेश्वर की बस्ती इनके भीतर में है। देव निवास यहाँ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है, यानी पौलुस साखे क्या तुम नहीं जानते काय तुम्हाला मालूम नहीं कि का तुम्हारी देह तुम्हें शरीर परमेश्वर का मंदिर है? देव मंदिर है। जानते तो ये बातें नहीं करते, तुम्हाला मालूम होता तो तुम ये उठे नहीं को, जानते तो ये गलत बात नहीं करते। तुम्हाला मालूम होता तो ये उठे गलत नहीं आपको होते। पता है तुम्हाला मालूम है, वचन को मैंने शुरुआत ही नहीं की, तुम्हाला मालूम है क्या संदेश क्योंकि मंदिर जो है ना, का मंदिर जो है ने जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ज्या मंदिराविषयी मैं बोल छे रे वो मंदिर मैंने आपको बोला था कि पहाड़ से रिलेटेड है। हालेलुया, तुम्हाला मैं अखला का वो मंदिर जो गोष्ट है वो डोगाला आणि संबंधित है। वहां तक तो हम अभी तक पहुंचे भी नहीं। आपण त्या डोगाला ही गोई नाही अजून। हालेलुया, हालेलुया, अभी तो नीचे ही कुश्ती कर रहे हैं हम। आपण तो अजून नीचे से लोड़ी होले हेते। आपको पता है ये बातें क्यों हो रही है? तुम्हाला मालूम है क्या ये गोष्ट कहते हो? मैं जब भी यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, जो का ही ऊपर हो मैं कभी ये सोच कर खड़ा नहीं रहता आई है के विचार कोई नहीं बोलरू कि मुझे क्या बोलना है। कमान क्या बोलना है, मैं ये सोच कर खड़ा रहता हूँ आई है के विचार कोई नहीं बोलू प्रभु को क्या बोलना है। देवाल काय बोलना है। और जो बोल दिया परमेश्वर ने आज, शिंदेवाई मन बोल्या शायद उसी बात की जरूरत थी। आणि तेच गोष्ट गरज भी आती। तो मैंने क्या सोचा, तो मायने पास काय विचार कोयो वो कुछ मायने नहीं रखता। तियो गोष्टील कायच महत्व नाही है। जो परमेश्वर को कहना है जी परमेश्वर लखना है वही बात मायने रखती है। तीच गोष्टील महत्व है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देववचन में अखला तुम्हारी देह तुम्हें शरीर परमेश्वर का मंदिर है। देव परमेश्वर का मंदिर क्या है। तुम नहीं जानते? काय तुम्हाला नाही मालूम है? आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज खूप लोकांना मालूम है। बहुत सारे लोगों का शरीर जो है, देह जो है, परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सका। खूप लोक शरीर देव मंदिर नहीं बनी सके। चलो एक वचन के द्वारा हम आज देखेंगे। चला एका वचनाला पकवते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारा टेंशन वाले थे मुझे जितना समय मिला है उतने में ही खत्म करूंगा। जो लोग समय मान देने हो त्याला समय में आई मैं बोलना बंद याकूब भाई करो। बिल्कुल टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं ना। परमेश्वर की आत्मा नियंत्रण में चलाती है। देव आत्मा त्या नियंत्रण में चला है। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे मत सोचना तू बाकी में विचार पहा कि रात निकल जाएगी। अरे इतना रात नहीं जाए हमें भी कल सुबह ना स्कूल में जाना है, काका महल भी तो शाळेत जायना है। क्योंकि मैं भी टीचर हूँ आणि मी शिक्षक येतो और मुझे स्कूल अटेंड करनी है। आणि मान शाळेत जायना और है। मुझे पता है फिर मान मालूम है परमेश्वर के लिए 5 मिनट भी बहुत है। परमेश्वर आके 5 मिनट भी खूब है। और जब परमेश्वर बात करने लगे ना, आणि जब देव बोला लागे ना 40 दिन निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 40 दिन की जाए तुम्हाला मालूम भी नहीं पड़ी। क्योंकि मूसा को पता नहीं चला। काका मूसा भी नहीं मालूम पड़ा। मूसा जब गया था सिनाई पर्वत पर, सिनाई पहाड़ में जो मूसा गए वो सोच कर नहीं गया 40 दिन रुकूंगा। विचारूच नहीं कोई बोलो का 40 दिन मानता उसने ऐसा नहीं सोचा कि 40 दिन लग जाएंगे। यार मालूम भी नहीं आता का 40 दिन लगी जाए। वो खुद साथ में डब्बा भी नहीं लेकर गया। तो किटली भी नहीं डबो हम भी तो सब साथ में नहीं। लेकर आए हैं, हम सब साथ में लेकर आए हैं। आवा तो खूब काही काही अर्ज लिहिले है। हाँ, हम बॉटल वगैरह, पानी वगैरह सब। हमारे सामने एक बहन चल रही थी, उसके हाथ में एक किटली थी जिसमें दूध था। हमें अगला योग बाई येते आती थी किटली में दूध आता। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा काही समय माटे मान के लगे प्रभु इस बहन के मन में कार्य कर प्रभु इन्हें मोनाम काम को कि वो दूध हमें दे दे, ये बात दूध मांग दी दे। क्योंकि बहुत थक गए थे। का लोग थकी गए हाँ, उपवास में थे। उपवास में आता हाँ, ऐसे मैंने ऐसी बात भी की देसाई सर से देसाई सरारी मैं बोलियो भी कि अगर ये दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दूध अगर मन मिल जाता तो बोला आपको पता है, मान मालूम है जब हमने 3 दिन का यह आयोजन यहाँ पर किया है, 3 दिहा जी आप आयोजन को तो यहाँ 3 दिन लगने वाली सब चीजें हमने साथ में लाई है। 3 दिहा लगणारी वस्तू आम्हाला लिहिले आहेत। बराबर है। जो यहाँ पर रहने वाले हैं
ज्याही हेताल आपके पास उतने कपड़े हैं 3 दिन के लिए, बराबर। 3 देहाटी तुम्हारा फाड़के हेते जो जो लगने वाली चीजें हैं आपके पास है। जी तुम्हारा लगना नहीं तुम्हारा है। पीने के लिए पानी लगेगा वो हमारे पास है। पियाटी पानी भी है में चाय लगेगी, चाय हमारे पास है। चाय लगी थी, चाय भी है। रहने के लिए मंडप हमारे पास है। मंडप भी है राहटी। जब मूसा सिनाई पर्वत पर गया, परंतु मूसा जो है पहाड़ में गयो, जब मूसा परमेश्वर से मिलने गया, देवाल में आ गयो, मूसा ने अपनी पत्नी से कहा, क्या दोनों रखा मैं जा रहा हूँ आई जाता हूँ परमेश्वर से मिलने के लिए। देवाल में हटी। उसकी पत्नी को लगा क्या बाइल लग गया, सुबह जाएगा शाम को रिटर्न आ जाएगा। हाँ कहीं नहीं नौका नहीं लगी जाएगा कहाँ पे? जाते लोग के जरूर आएगा है तो यही पे। या तेलो माही जी ने उसे लगा जाएगा सुबह आएगा शाम को। हाँ कहीं नहीं नौका नहीं लगी। मूसा को भी पता नहीं था क्या होने वाला है। मूसा भी नहीं मालूम है का क्या होना है। मूसा तो चढ़ गया पर्वत पर। मूसा पर्वत में पहाड़ में चढ़ी गयो। मूसा सिनाई पर्वत पर खड़ा रह गया। क्या सिने पहाड़ में उभो रह गयो। परमेश्वर का वचन कहता है देव वचन आखे 40 दिन परमेश्वर उससे बात कर रहा था। 40 नहीं हुई देव त्यारी बोलता 40 रातें निकल गई परमेश्वर उससे बात कर रहा था। त्यारी इंग्लिश बोलता मूसा को समय पता नहीं चला। मूसा ने समय खबर भी नहीं पड़ी। मूसा ने दिन नहीं गिने। मूसा दिन नहीं गोनिया। मूसा ने घंटे नहीं गिने। मूसा कला को नहीं गोनिया। मूसा भूल गया था उसका परिवार है। मूसा भी रह का कुटुंब भी है। मूसा भूल गया था लोग वहाँ पर है। मूसा भी रह का पब्लिक नीचे है। मूसा भूल गया था कि मैं जगत का व्यक्ति हूँ। और मूसा भी रह का संसार में व्यक्ति है। मूसा भूल गया था कि मुझे हर दिन 3 टाइम खाना लगता है। मूसा भी रह का रोज आए 3 समय में खाई। मूसा भूल गया कि उसे पीने के लिए पानी लगता है। मूसा भी रह का जल पानी लगे। वो परमेश्वर से बात कर रहा था। का तो देव ने साथ बोलता परमेश्वर उससे बात कर रहा था। देव त्यारी बोलता तो क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में था। का तो देव ने सहवास में परमेश्वर की हुजूरी में आया। देव ने उपस्थिति में तो परमेश्वर आपसे बात करे जो देव तुम्हारी बोले आप सब भूल जाएंगे। तुम अभी ही रह जाओ। वक्त पता नहीं चलेगा। समय ने पता नहीं चली। समय कैसे बीतेगा पता नहीं समय चलेगा। के जाए मालूम नहीं पड़ी। जिंदा खुदा आपसे बात का जीवित देव तुम्हारी बोली। ये व्यक्ति अगर आपसे बात करे और शिंदे से जो तुम्हारी बोली आप 5 मिनट में सो जाओगे। तुम आप 5 मिनट में हुई जा। 5 मिनट में सो जाओगे। 5 मिनट में हुई जा। और मैं भी 10 मिनट के बाद बैठ जाऊंगा। 10 मिनट बस भी बोल जाए क्योंकि मैं खुद के बुद्धि से नहीं बोल सकता। का काई मां पोता ने बुद्धि के नहीं बोली जब सको। मैं कॉलेज में था, जो मैं कॉलेज में आतो तब मुझे ना एक बातों से सख्त नफरत थी। यो के गोठी मान खूब द्वेष आतो नफरत आती। और वो बात है पढ़ाई। अंती है अभ्यास। वो बात कौन सी थी? पढ़ाई। आपको पता है मुझे 10वीं में इंग्लिश में 35 मार्क्स थे। कितने? 35 मार्क के आते हैं 10वीं शिंदेश्वर। हाँ उसको 35 जो रहता है ना वो एकदम बॉर्डर पे पास हुआ रहता है। 35 रोया अटले जेम तेमुज क्या नीचे योगता ही गयो कातो गयो। 10वीं में भी 35 और 12वीं में भी 35। 10वीं में भी 35 मार्क है और 12वीं में भी 35 आपका मार्क। व्हाट्सएप नंबर देना मैं भेज दूंगा मेरे मार्कशीट। व्हाट्सएप नंबर भेजा तुम्हारा मार्क्स दोबारा। हाँ दोनों साल 10वीं और 12वीं में मैं बहुत यानी मुझे पता था मैं तो पढ़ाई करूंगा नहीं। मन मालूम आता मन अभ्यास कोना नहीं मन हिटना नहीं। आपको पता है 10वीं में 35 12वीं में 35। आपको पता है आज मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। 10वीं में 35 मार्क है इंग्लिश में और 12वीं में 35 मार्क है। आज शाला में इंग्लिश विषय। आज मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ। आने इंग्लिश का शिक्षक है। 8वीं 9वीं और 10वीं को मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। 8वीं 9वीं 10वीं सर हिकार है। जिस व्यक्ति को खुद 35 मार्क्स है, जब खुद 35 मार्क जिसे खुद आते अकल नहीं थी क्या करना है क्या लिखना है, जब पोते खुद अकल नहीं आती आज क्या लिखना परमेश्वर है। ने उसे खड़ा किया इंग्रेजी सिखाने के आज लिए। देवे त्यालु कोई हो इंग्लिश सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान मेरा नहीं, ज्ञान मान है। ये शिक्षण मेरा नहीं, ये शिक्षण मान ये है। जिंदा खुदा ने मुझे दिया है। ईमान जीवता देवाय परमेश्वर ने मुझे खड़ा क्या किया। देवाय मानुबो कोई हो। तो कॉलेज के समय आले कॉलेज ना समय में हमारे जो टीचर्स थे हमें जो शिक्षक आतो उनको पता था क्या मालूम आता ये कुछ नहीं करेंगे, ओ या ते खाई होना ये नहीं कभी नहीं सीखेंगे, वो अगला कहीं जाना रोटी कभी नहीं नौकरी नहीं करेंगे, और तो नौकरी भी नहीं कोई। क्योंकि हमारे धंधे सब वैसे ही थे। कहा का धुंधर थोड़ा था। हमारे सब दोस्त वैसे ही थे। कहा का मित्र थोड़ा मैं था। तंबाकू खाता था, आने बंग खाता तो गुटखा खाता था। गुटको खाता आपको तो पता है तुम्हारा मालूम है कॉलेज में कॉलेज में क्लासरूम में वर्गामाई मैंने मेरे दोस्तों के साथ माईमा आरिया आरी कॉलेज शुरू रहते समय चालू कॉलेज माई हम चुड़ी मैडम थी आम्ही जी
हेडमास्टर आती वो ऐसे खिड़की में से देखकर निकल जाती थी। आणि ती खिडकी माने एन निघी जाती आती कोई आके हमें नहीं बोलता था कादा ही नहीं के आखे क्यों सिगरेट पी रहे हो, ए काय सिगरेट पीता कोई नहीं बोलता था कादा नहीं आखे क्योंकि हमारे धंधे ही वैसे थे। कहा काम में धन थोड़ा उनको पता था तेल मालूम ये आता नहीं सीखेंगे, या हिके भी ये नहीं कुछ नहीं बनेंगे, या काय बोली भी नहीं इनके सके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। या द्वारा काय कोई भी नहीं हम वो सैनिक थे आम ती हुडी फौज जाती जिनका उपयोग सिर्फ मरने के लिए था। यहाँ उपयोग खाली मोरा हटी आतो ये लड़े या ना लड़े पर ये मरने चाहिए, या लढाई लढे करने वाले पण मोहित जान से कम से कम मरने के तो काम आएंगे। कमीत कमी मोरा हटी तर कमावी दो एक गोलियां इन पर भी डाल दो, दो एक गोलियां इन पर डाल दो। हाँ बेनियो गोळे यहाँ भी टाकी दा एक बार हमारे टीचर ने हमें बुलाया, योगदा में शिक्षक हाद्या हमको बोला आणि आख्या कि एक कंपटीशन है, एक स्पर्धा है हरीफाई है आपको धुलिया जाना पड़ेगा। तू धुळे जा पडी हमने पूछा क्या सर, हमें भेज रहे आप? हाँ सर आम्हाला दवडतो हमें ऐसी कौन सी बात लगी आपको कि हमें भेज रहे? आम्ही मग काय एवढी गोट देखाय का तू आम्हाला धुळे दवडतो तो सर ने कहा सराय आख्या सब अच्छे लड़कों को पूछ के देखा, बाद हरा हरा पोहार होदी है या कोई जाने के लिए तैयार, कादो जा तयारी अभी सिर्फ तुम बाकी हो। कादा नहीं आम्ही तुम्हाला संग तुम्हाला बाकी है हाँ, तो हमने पूछा ओके सर जाते, कंपटीशन कौन सा है बताओ। ठीक आहे सर आम्हाला जे पण ती ठिकाणी स्पर्धा खोडा याक तो हमें बोला वक्तृत्व स्पर्धा है। आणि ती ठिकाणी हे ने बोलना स्पर्धा है बोलना वक्तृत्व यानी कि वहाँ पर एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर 10 मिनट बोलना है। ती ठिकाणी एक तुम्हाला विषय दी त्या विषयाबद्दल तुम्हाला बोलणं आहे हमें लगा सर पागल हो गए, आम्हाला की लगे का सरा पाहिजे किसको भेज रहे हो आप? काल दवडतो तू हमें कब अपने आपने बोलते हुए सुना अब तक? आम्हा कधीही बोलता तू ये देखा का कभी हमने स्कूल अटेंड नहीं किया, कोव्या मा येली शाळे में क्लास अटेंड नहीं किया, क्लास वर्ग में नहीं हर ना एक गलत बातें हमारे बीच में है, बादी उठी आम्ही में गलत है त्यो क्यों भेज रहे हो वहाँ पर? धुळे काही करून वो दवडतो बोले आणि ते आख्या तुम जाके खाली खड़ा रहना, तान जाए खाली तुम्हें उभा रोई ना कि हमारे कॉलेज में से कोई तो भी गया था, बस इतना ही बहुत काफी है। ओला मालूम पड़ेगा हमें भी कॉलेज माने कु तेरी गोइला बस हमारे जो प्रोफेसर थे उनको पता था आम्ही जो प्रोफेसर आतो सर आतो त्याला मालूम था ऐसे भी इनकी कोई इज्जत नहीं। एक भी दिया का है इज नहीं वहां जाकर फिर दूसरा क्या होने वाला है? तान जाए काय होणार आहे जाएगी तो इज्जत ही जाएगी, जाई तो इज्जत तो जाई ये ने तो ऑलरेडी बेच कर बैठे हैं, आणि हे के भी त्याला इज्जत गोइली जाई ये ऑलरेडी बेच कर बैठे हैं। या इज्जत वेचीन म्हटलं आहे हाँ, फिर हमें भेज दिया, आणि पासा मला धुळे दवड्या हमें बोला आणि मला क्या तुम्हें भाड़ा मिलेगा, तुम्हाला ले बाड़ा मिली खाने के लिए पैसा मिलेगा। आणि खा भी पैसा मिली हमने सोच लिया चलो एक दिन का तो हो गया, चला योका ध्यात मिली गोया ने हम निकल गए। आणि गोया धुळे आपको पता है जिस कॉलेज में हम गए ज्या कॉलेज मामा गोया एक बड़ा स्टेज था, खूप मोठं स्टेज आतो सब मंच कॉलेज के लड़के लड़कियां बैठी थी आखा कॉलेजा पोहान पोहे बोटल्या ते कानकांनी और वहाँ पे वो कंपटीशन था। आणि ती ठिकाणी ती स्पर्धा होती और सबसे बुरी बात जो थी, आणि खूप खराब गोष्ट होती ये आती जो स्टेज था जो स्टेज आतो उसके आगे एक बड़ा कैमरा लगा था। त्या स्टेजा अगला योग कॅमेरो ठेवला तो क्या लगा था? कॅमेरो कैमरा। ये जो कैमरा था ना इसका हटा देता, इन लोगों के सामने भी मैं बोल नहीं सकता था, इनके सामने बोलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। या ज्या लोक आता त्या लोका अगला बोलना माटी शक्य नाही आता और ऊपर से क्या लगा दिया, आणि पाचवीचे कॅमेरो 5 मिनट यानी 5 फुट पर कैमरा था। आणि 5 फुटावर कॅमेरो ठेवलो वो कैमरा को देख के तो हम आधा मर गए। आणि या कॅमेरा देखील आम्ही अर्धो जीव जातो रह्यो आपको पता है जब मेरी बारी आई आणि जवळ पासे सरा शिंदे सरा पारगी येनी मैं बहुत रट्टा मार के गया था। आणि ते ठिकाणी ते बोडो ताकदने साथे गोयला तो इज्जत का सवाल है, इज्जत में सवाल है भाई कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। काही ना काही तो बोला पुढी अरे नहीं 10 मिनट 5 मिनट तो बोलूं। अरे 10 मिनिट नाही कमीत कमी 5 मिनिट बोली मैंने रात भर रट्टा मारा था। आणि रात में एक कोशिश कोले काय जब बोलना मेरी बारी आई जवळ मा पारगी येनी जाकर खड़ा रह गया। जाईन उभो रह्यो जब मैंने कैमरे में देखा आणि कॅमेरा में देखा सब भूल गया, आखा विरे गयो सब भूल गया। आखा विरे गयो मुझे ऐसा लग रहा था मान है के लागे कोई पानी पिलाए, योगदो ते पाई पाजारा अरे कोई एक घूंट तो पानी पिलाए। योगदो लिया योगदो गुट को पाई पाजा ये जो जबान थी आणि जी जीव आती वो चिटक गई, आणि चिटकी गई कुछ निकल नहीं रहा था मुंह आज से, निगे नहीं मुया बने हाथ पाँव थर-थर कांपने लग गए, हाथ पाक कापा लाग्या एसी रूम में पसीना निकलने लग गया। अरे वातानुकूलित एरिया में किंवा ती रूम में गोदरो निघा लाग्यो क्यों? कहा रे अरे कभी बोला ही नहीं, कधी बोल हो नाही ते सामने कैमरा है, उमर कॅमेरो है आपको पता है तुम्हाला मालूम है इतनी इज्जत गई, ओली इज्जत गोई इतनी इज्जत गई, ओली इज्जत गोई तो सिर्फ शुरुआत की माये खाली सुरुवात कोई और डायरेक्ट एंड कर दिया, सुरुवात कोई आणि तांज पारवाई भी होया और डायरेक्ट एंड कर दिया। अंधारे कुछ परवाई होया क्योंकि मुझे जो याद था मान मालूम आता थी वो सिर्फ शुरुआत याद थी, तीस त्या सुरुवात मालूम आती बस और दूसरी बात जो याद आई आणि बीजी गोष्ट याद वो येणार आखिरी बात ती आखरी गोष्ट याद येणी बीच में
सब भूल गया। वीस माने बादांग होया अभी नाही वही व्यक्ति तोच व्यक्ती आज आपके सामने खड़ा है। तुम्ही अगला आहे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया जब तक मैं देह में था जाऊ उदी आज शरीर में मैं आपको नहीं बोल सकता था। आई नहीं बोली सकता जब तक आपको मैं देह में था जाऊ उदी आज शरीर में मैं आपको पापी व्यक्ति था। आई पापी व्यक्ती और आपको जब परमेश्वर ने इस देह को मंदिर बना जो दिया या शरीर देव मंदिर बना आज दियो सोचना नहीं पड़ता, आज मन विचार नहीं करा आज पड़े पढ़ना नहीं पड़ता, वाचा नहीं पड़े रट्टा नहीं मारना पड़ता। और त्या बदल में उधर दिमाग लागू ना गरज नहीं पड़े मैं सिर्फ बोलता आई हूँ, फक्त बोलता हूँ बोल प्रभु। देव बोल तू तेरा दास सुन रहा तो है, दास सुनाएंगे तो प्रभु बोलेगा जी देव बोली मैं बोलूंगा। आई बोली मैं सिर्फ सुनता हूँ आई फक्त उन्नत हूँ और मैं बोलता हूँ। आणि पासे बोलता हूँ मैं खुद का नहीं बोलता, आई मग खाजगी नहीं जो बोलू मेरा प्रभु बोलता है जी बोलता हूँ। देव मान बोला है ती बोलू हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मैं उस वचन की ओर जाना नहीं चाहता, क्या क्योंकि उसमें जमा को क्योंकि अगर अब उस वचन की ओर हम गए क्या तो हम पूरा नहीं कर सकते। तो पासे पूरा नाही करू तो मेरा ऐसा ख्याल है मान है के वाटे है कि हम यहाँ पर रुकेंगे, ये ठिकाणी आम्ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लावून उसके बाद दूसरा सेशन है आणि पासी बीजा सेशन है और उस सेशन में हम परमेश्वर की योजना को देखेंगे। आणि त्या सेशन में आम्हा अजू देवा योजना उस सेशन में हम खुद को तैयार करेंगे।